हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम एक वन शॉट जो एक ओमेगा वर्स है। तो मैंने ये मेरा फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट एफएफ है जो शियान वांग होगा, जिसमें वांग जी जो है वो ओमेगा है और जो वीइंग है वो अल्फ़ा है। और वांग जी जो है वो वीइंग को इसमें पनिशमेंट देगा, पर किस बात की ये हम जानेंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़का है वो चिल्ला रहा है और उसे कोई लेकर जा रहा है ज़बरदस्ती, मतलब उसे अपने कंधों पर डाला हुआ है और वो लेकर जा रहा है। और वो लड़का जो चिल्ला रहा है वो कह रहा है छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे, तुम क्यों लेकर जा रहे हो, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, छोड़ो। पर वो जो अल्फ़ा था वो ओमेगा था, मतलब जो चिल्ला रहा था वो अल्फ़ा उस ओमेगा को नहीं छोड़ता। और वो जो ओमेगा था वो देखता है सामने और कहता है अंकल, आंट प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, आंट मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत भेजिए इसके साथ प्लीज़। पर जो उसकी आंटी थी वो तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके हाथ में एक बैग था और जिस बैग में बहुत सारे पैसे थे। और वो आंटी वो तो बस वांग जी को ऐसे देख रही थी कि चलो इससे कुछ मिला तो सही, क्योंकि वो ओमेगा कोई और नहीं, वो हमारा वांग जी है, प्यारा सा क्यूट सा लिटिल सा। और जो अल्फ़ा है वो और कोई नहीं, वो वी वुशियन है। तो आखिर ये वांग जी को विंग लेकर क्यों जा रहा है ऐसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मतलब पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। तो विंग है, उसकी फैमिली में कोई नहीं था, उसका बस एक भाई था जो कि ओमेगा था, जिसका नाम जियान चैंग था। और विंग जो वी वुशियन है, जियान चैंग और वी वुशियन वैसे तो तेरे चचेरे भाई हैं, लेकिन वी वुशियन जो है वो जियान चैंग को अपना बिल्कुल सगा भाई मानता है, क्योंकि वी वुशियन के और जियान चैंग के मदर फादर जो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। जब जियान चैंग जो था वो सिर्फ 10 साल का था और जो वी वुशियन था वो उस टाइम पूरे 15 साल का था। लेकिन जो विंग था उसने अपने आप को मजबूत बनाया और उसने अपनी कंपनी संभालने की कोशिश की। उसकी कंपनी जो वे कॉर्पोरेशन है, जियान कॉर्पोरेशन तो बहुत छोटा कॉर्पोरेशन था, लेकिन जो वो था उसे भी विंग ने अपने ही कॉर्पोरेशन में मर्ज कर लिया, तो अब खाली वे कॉर्पोरेशन है। और वे कॉर्पोरेशन जो विंग के जो रिश्तेदार थे वो उसे छीनना चाहते थे, लेकिन विंग जिसने किसी के हाथ भी नहीं आने दिया और विंग ने उसे संभाला। और इस वजह से विंग को जो गैंगस्टर बनना पड़ा, क्योंकि विंग इसमें माफिया है। विंग जो माफिया है, पर ज़्यादातर लोग विंग को नहीं जानते। विंग जो माफिया किंग है, इसमें ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते माफिया किंग के थ्रू। लेकिन हाँ, विंग को जब अपनी कंपनी बचाने की ज़रूरत पड़ी थी तो वो गैंगस्टर से मिला था और विंग समझ गया था कि शांति से बात नहीं बनने वाली, उसे अहिंसा मतलब अपनानी पड़ी, इसीलिए वो माफिया बना था। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ा और उसके बाद उसकी कंपनी जो उसके रिश्तेदारों ने मतलब हड़प ली थी एक तरह से कहीं, तो उसने अपनी कंपनी वापस ली और अपने रिश्तेदार जो थे उन्हें भी सबक सिखाया। जान से तो नहीं मारा, लेकिन हाँ उनकी हालत ऐसी कर दी कि वो दोबारा पंगा न ले विंग से। तो विंग जो है वो बहुत बड़ा माफिया है। विंग का नाम जो माफिया वर्ल्ड में यीलिंग लाओजू के नाम से मशहूर है। और यीलिंग लाओजू जिसका नाम सुनकर कोई भी आसानी से, मतलब बहुत आसानी से डर भी जाते हैं। यीलिंग लाओजू जो बहुत क्रूअल माफिया है, जो अपने क्रूअल्टी के लिए जाना जाता है। वो किसी पर रहम नहीं करता, चाहे कोई ओमेगा हो या अल्फ़ा, वो किसी को नहीं छोड़ता। अगर उसकी नज़रों में कोई गलत है तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। और विंग के बारे में ये, और हमें अब बताया जाता है वांग जी के बारे में। वांग जी जो एक प्यारा सा ओमेगा है, जो काफ़ी मतलब अभी कुल 20 साल का है, लेकिन जो वांग जी है उसकी मतलब उसके जो मदर फादर हैं, उसकी मदर जो उसे बर्थ देते टाइम ही मर गई थी, और उसके फादर जब वो 4 साल का था तभी मर गई थी। तब से वो अपने अंकल के पास रहता है, वांग जी के अंकल लैनगुरैन, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसकी बहुत केयर भी करते हैं। लेकिन उसकी आंट जो मिसिस लैन जो लैन शी हैं, वो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना उससे प्यार करती हैं। वो उससे सारे घर का काम कराती हैं। बचपन से वो उनके साथ ही रहा है, तो वांग जी को ना तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ने दिया है, उसे सिर्फ घर का काम कराया है। और वांग जी जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, वांग जी का सिर्फ एक फ्रेंड है जो उसके साइड में ही रहता है, जिसका नाम न्यूसैन है। और जो वांग जी है मतलब थोड़े मिडिल क्लास है, वांग जी इसमें ज़्यादा अमीर नहीं है, वो मिडिल क्लास से है। और उसके अंकल जो हैं वो एक कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं। और उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम लान से चैन है, जो एक अल्फ़ा है, और वो जो मतलब वो अभी यहाँ नहीं है। और लैन से चैन कहाँ है ये हमें बाद में पता चलेगा। और वांग जी जो एक दिन अपने घर में बैठा था, मतलब काम कर रहा था अपने घर में, और उस टाइम वांग जी ने देखा कि एक अल्फ़ा जो आया उसके घर में, और उसके साथ जो काफ़ी सारे बॉडीगार्ड आए। वांग जी तो देख रहा था, वो तो घबरा गया था थोड़ा। और वो अल्फ़ा जो आया और आकर उनके यहाँ सोफे पर बैठ गया लिविंग हॉल में। उसकी आंट जो लिविंग हॉल में ही थी वो खड़ी हो गई थी उस अल्फ़ा को देखकर, लेकिन जब वो अल्फ़ा आकर बैठा तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो अल्फ़ा अपने फेस से जो मास्क हटाता है, तो उसे देखकर जो मैडम लैन थी वो खुश हो जाती है, कहती आप मिस्टर वे, आप यहाँ क्या हुआ, आपको कुछ काम था। तो जो वी वुशियन था, मतलब वी वुशियन आया था वो, तो वी वुशियन जो कहता है हाँ काम तो आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन
इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। मैं चाहता तो अपने बंदों को भी भेज सकता था। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है, जी कहिए क्या काम है, क्या क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो जो विंग था वो देखता है साइड में, जहाँ वांग जी जो मतलब जो फ्लावर वास थे उनके फ्लावर को चेंज कर रहा था, वो काम कर रहा था, सफाई कर रहा था वहाँ की। तो जो वो उसे देखता है और वांग जी को जैसे विंग देखता है, वांग जी के जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। विंग की नज़र जो वांग जी पे ऐसे थी कि जैसे वांग जी को मतलब अंदर तक झाँक रहा हो, उसकी रूह तक। वांग जी जो वहाँ से जाने लगता है, तो जो विंग था वो कहता है रुको, और वांग जी के पैर जो वहीं थम जाते हैं। विंग जो मैडम यू को देखता है, मैडम लैन को देखता है और कहता है मिसेस लैन, एक्चुअली मुझे ना आपके घर का ये ओमेगा बहुत बहुत पसंद है, तो मैं इसे चाहता हूँ। तो जो मैडम लैन थी वो देखती है और कहती क्या? हाँ, मुझे ये ओमेगा बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, आपको ये ओमेगा मुझे देना होगा और फिर आपका इससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता, मैं इसके साथ चाहे जो करूँ, आप उसमें बीच में फिर बाद में कुछ नहीं बोल सकती। तो जो मैडम लैन थी वो तो शॉक हो गई थी पहले कि पसंद है। वो तो वांग जी से एक तरह से कहें तो बहुत नफरत करती हैं। वांग जी जो उनके घर में उन्हें मनहूस लगता है, और वो जो वांग इतना बड़ा आदमी उसे पसंद करता है, तो वो थोड़ा शॉक हो गई थी। पर जब उसने कहा कि उसे उन्हें पैसे देगा, तो जो मैडम लैन थी वो खुश हो गई थी। कहती पैसे कि कितने पैसे दोगे आप? तो जो विंग था वो एक डेविलिश स्माइल करता है और वो देखता है और वो कहता है जितना आप चाहें, 10 मिलियन। तो जो मैडम लैन थी उनका तो मुंह जैसे खुला रह जाता है, 10 मिलियन। तो जो वांग जी था मतलब विंग था, वो कहता है ओके तो 20 मिलियन। तो जो मैडम लैन थी वो खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, आप ले जाइए, आप कब लेकर जाना चाहते हैं? तो जो विंग था वो कहता है कब क्या, मैं अभी लेकर जाना चाहता हूँ। पर तभी जो वहाँ पर मिस्टर लैन आ गए थे, क्योंकि मिस्टर लैन जो आज ऑफिस गए थे, पर उन्हें किसी वजह से काम मतलब उन्हें जो कॉल आया था किसी का कि उन्हें घर जाना चाहिए, तो इसलिए घर आ गए थे। तो जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके बॉस हैं वी वुशियन वो हैं। तो जो मिस्टर लैन को लैन आते हैं और वो उन्हें वो करते हैं, कहते हैं सर आप यहाँ। तो जो वांग जी था विंग था वो कहता है हाँ एक्चुअली मैं आपके पास एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने आप ही के पास कॉल कराया था। तो जो लैन को लैन तो कहते ओह सर आपने कराया था। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, और विंग उन्हें भी वही सेम बात कहता है कि मुझे आपके घर का ये ओमेगा पसंद है, मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ। और आपकी वाइफ से मैंने बात कर ली है, 20 मिलियन मैंने इन्हें दे दिए हैं। क्योंकि जो विंग के बॉडीगार्ड थे उन्होंने तभी जब मैडम लैन ने हाँ कहा था, तभी उन्होंने बैग पकड़ा दिया था पैसों से भरा हुआ। और मैडम लैन ने जब उसे देखा, उनके तो जैसे होश उड़ गए हों, इतने ज़्यादा पैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखे थे। तो जो लैन को लैन थे वो थोड़ा वरीड होते हैं, क्योंकि वो अपने बॉस के बारे में जानते हैं कि वो एक गैंगस्टर भी हैं, मतलब माफिया है। तो जो लैन को लैन थे वो कहते नहीं सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा बेटा है, मेरा ओमेगा सन है, मैं उसे बेचना नहीं चाहता। तो जो विंग था वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कहता है ओह तो आप बेचना नहीं चाहते तो कैसा होगा कि मैं आप ही को शूट कर दूं और फिर ले जाऊं, क्योंकि आप जानते हो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ। और जो वांग जी था वो तो घबराया हुआ वहीं खड़ा था, वो ना तो वहाँ से जा सकता था और ना वो ये सब देख सकता था। वो तो बस देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, उसे बेच दिया गया है अभी। और जो लैन कुरैन थे वो फिर शांत हो जाते हैं। जो मैडम लैन थी वो तो डर जाती है लैन कुरैन की, और जो विंग बंदूक करता है तो मैडम लैन कहती है नहीं नहीं ये बस थोड़े से सेंटिमेंटल हैं, ये उनके भाई का बेटा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बस इसीलिए आप इन्हें कुछ मत कीजिए, आपको लेकर जाना है ले जाइए। तो जो वांग जी तो कहते हैं आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती, अंकल समझाइए ना आंटी को। तो जो वो थी मतलब लैन कुरैन थे वो तो खामोश होकर बस वांग जी को देख रहे थे। उनकी आइज़ थोड़ी नम थी, पर वो क्या करें, वो देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने अपना फेस जो नीचे कर लिया था। और जो मैडम लैन थी वो कहती है क्या कहेंगे ये, कुछ नहीं कहेंगे, तुम अब हमें पैसे मिल गए हैं, तुम जाओ इनके साथ, ये जो करेंगे चुपचाप कर लेना, जाओ यहाँ से। तो जो वांग जी तो कहते हैं आंटी नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और वांग जी ये कहकर पीछे जाने लगता है। तो जो विंग के बॉडीगार्ड्स थे, विंग उन्हें इशारा करता है और वो जो बॉडीगार्ड्स थे वो वांग जी का रास्ता रोक लेते हैं। वांग जी भागने वाला था, पर वांग जी जैसे देखता है तो वो दरवाजे के साइड जाने लगता है, वो वहाँ से भागने वाला था। पर जो विंग था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। और वांग जी जो विंग की कमर पे मार रहा था तो वहाँ वो कहता था छोड़ो मुझे छोड़ो, पर विंग जो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था कहता छोड़ो आंटी प्लीज़ मुझे छुड़ाइए, आंटी आप ऐसे कैसे कर सकती हो अंकल। और जो उसके अंकल थे लैन गुरैन वो आए थे उसके पीछे, वो कह रहे थे मिस्टर वे प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए मिस्टर वे। पर जो विंग था वो सुन नहीं रहा था, विंग बस देख रहा था, मतलब विंग जो बस लेके जा रहा था और वांग जी जो देख रहा था। और उसके अंकल जो कोशिश कर रहे थे थोड़ी बहुत, लेकिन जो मैडम लैन थी उन्होंने तो उन्हें कह दिया था कि वो कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी उनकी वजह से उनका एक बेटा तो उनसे दूर हो चुका है, वो नहीं चाहती कि ये पैसे भी उनसे दूर हो जाएं। और जो मिस्टर लैन थे वो देख रहे थे, वो अपनी वाइफ के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाए। और आज भी जो विंग है वो चला, मतलब जो वांग जी है वो चला गया। और विंग जो वांग जी को लेकर जाता है अपनी कार में पटक देता है और ख़ुद भी वहाँ आकर बैठता है।
और जो वांग जी जो चिल्ला रहा था, कहता छोड़ो हटो, और वांग जी जो विंग को धक्का दे रहा था वो कार से निकलने की कोशिश करता, पर विंग जो बंदूक डायरेक्टली वांग जी के माथे पर रख देता है। और वांग जी जब देखता है वांग जी की सांसें वहीं रुक गई थी, क्योंकि वो देख पाया था विंग की आंखों में। विंग की आंखों में ऐसा था कि अगर वांग जी नहीं चुप हुआ तो वो शूट भी कर देगा विंग को, मतलब वांग जी को। तो वांग जी जो था वो अपनी टेढ़ी आंच से विंग को देखता है। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विंग के हाथ में अभी भी गन थी। हाँ, उसने वांग जी के माथे से तो हटा ली थी, पर अभी भी उसके हाथ में गन थी। और वांग जी जो डरी डरी आंखों से विंग को देख रहा था, कभी उसकी गन को, कभी उसको। और वांग जी जो एक कोने में बिल्कुल सिकड़े हुए बैठा था, और विंग जो कुछ नहीं करता। विंग बिल्कुल कोल्ड था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन जो पता नहीं चल रहे थे। वांग जी को विंग बिल्कुल डेविल लग रहा था। और फिर ऐसे ही 2 घंटे की ड्राइव के बाद विंग जो वांग जी को लेकर आता है अपने मैंशन। और जब वांग जी देखता है कि कार रुक गई है, विंग के लिए जो एक ड्राइवर जो डोर ओपन करता है, और विंग जो बाहर निकलता है और वो दूसरी साइड जाता है। दूसरी साइड भी ड्राइवर ने, मतलब जो वो था बॉडीगार्ड, उसने डोर ओपन कर दिया था, पर वांग जी जो अंदर ही बैठा था वो आ नहीं रहा था। विंग जो जाता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है, उसे निकालता है। और वांग जी फिर से चिल्लाने लगता है, कहता है छोड़ो मुझे जाने दो, तुम आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहने दो, मेरे साथ छोड़ो। पर जो विंग था वो थोड़ा ना वांग जी की सुनने वाला था। विंग उसे फिर से अपने कंधे पर उठाता है और उसे लेकर जाता है। वांग जी जो देख रहा था ये काफ़ी बड़ा घर है, और वांग जी जो उससे कहता है विंग से कि छोड़ो मुझे, पर वांग जी जो मतलब इधर उधर देख रहा था कि कहाँ लेकर आया विंग। पर वांग जी जो छूटने की कोशिश कर रहा था विंग की पकड़ से, पर विंग जो काफ़ी मतलब एक डोमिनेंट अल्फा था, वो वांग जी को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ सकता था। और वांग जी को विंग लेकर जाता है और उसे एक रूम के बेड पर पटक देता है। और वांग जी जो देखता है ये रूम जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वांग जी अपनी डरी डरी आइज से विंग को देख रहा था और कह रहा था, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, मैं काम करूंगा और मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो तुम्हें देखा भी पहली बार है। पर विंग जो देखता है वांग जी को कहता है, तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ, तुमने जो गलती की है ना, तुम्हें उसकी सज़ा देने के लिए लाया हूँ। तो वांग जी जो चुप हो जाता है, सोचता है गलती, पर उसने क्या गलती की है? तो वांग जी कहता है, मैंने क्या गलती की है? क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा मेरी वजह से? तो जो विंग था वो कहता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है ना कि अगर तुम ज़िंदगी भर भी मेरी गुलामी करोगे ना, तब भी तुम उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। अभी विंग ने अपना मास्क निकाल लिया था, और विंग जो सामने खड़ा था बैठ के, और वांग जी जो बेड पर बैठा था। वांग जी कहता है, अपने हाथ जोड़ता है, कहता है, देखो मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे ना मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारे सारा कर्जा उतार दूंगा। तुम कह रहे हो ना मैं तुम्हारे घर में गुलाम बन करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह कैद मत करो, मुझे जाने दो, मैं काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करूँगा, मैं तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। तो जो विंग था वो एक स्माइल करता है, एक डेविलिश, और वो देखता है विंग को और कहता है, ओ, वांग जी को देखता है और कहता है, ओ, तो मतलब तुम मेरा कर्जा चुकाने के लिए तुम काम करोगे? तो जो वांग जी था वो हाँ कहता है, हाँ, जितने भी पैसे तुमने आंटी को दिए है ना, मैं उनसे कहूँगा वो वापस दे देंगी। तो जो विंग था कहता है वो नहीं देंगी, और उन्होंने देने ही होते तो वो लेती नहीं। तो जो वांग जी था कहता है, तो कोई नहीं, मैं काम करूँगा ना, मैं चुका दूँगा तुम्हारे पैसे, और जो मैंने तुम्हारा नुकसान किया है उसके भी पैसे मैं चुका दूँगा। तो विंग जो थोड़ा मतलब उसका फेस जो थोड़ा गुस्से में हो जाता है और कहता है, ओह, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा? हाँ। तो वांग जी जो डर गया था, क्योंकि विंग जो अचानक से गुस्सा हो गया था, और विंग जो आता है बैठ पर, और वांग जी जो देख रहा था विंग को, वांग जी कह रहा था कि देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम दूर हो, क्योंकि विंग जो धीरे धीरे वांग जी के करीब हो जा रहा था, और वांग जी जो पीछे हो रहा था, और वह कह रहा था, देखो मुझसे दूर रहो, देखो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, दूर रहो। पर विंग जो बिल्कुल दूर नहीं होता, और वो वांग जी की नेक से वांग जी को पकड़ता है और कहता है, दूर रहूँ? दूर बिल्कुल नहीं। वांग जी और विंग दोनों का फेस बिल्कुल आमने सामने था, और वांग जी को विंग की ब्रीथिंग अपने फेस पर फील हो रही थी। और विंग कह रहा था, तुम्हें यहाँ तड़पाने के लिए लाया हूँ, तुमसे उस हर एक चीज़ का हिसाब लूँगा जो चीज़ तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में नहीं है, जिसे मैंने तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ से खोया है ना, सच में मैं उसका बदला तुमसे लूँगा। तुम्हारी वजह से वो मेरी लाइफ में नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे, पर तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा मैं। और वांग जी जो सुन रहा था बड़ी बड़ी आइज करके कि ये इंसान इससे नफरत करता है, पर वांग जी ने किया क्या है जो उससे ये इंसान नफरत कर रहा है। पर वांग जी की फिर कुछ नहीं सुनता, और वांग जी को किस करने लगता है लिप्स पर। वो किस नहीं कर रहा था, बिल्कुल बाइट कर रहा था, वांग जी के लिप्स को जैसे खा रहा हो, उसे बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा था। और वांग जी को जो बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, वांग जी जो विंग को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो एक नाजुक सा उम्र का था बहुत ही ज़्यादा। वांग जी की उम्र अभी 20 ही साल हुई थी, और जो विंग है वो पूरे के पूरे 27 साल का था। वांग जी से पूरे 7 साल बड़ा था, और विंग एक डोमिनेंट ओमेगा था, और वांग जी जो एक नॉर्मल ओमेगा था, वो विंग को धक्का नहीं दे पा रहा था।
और वांग जी और जो विंग जो वांग जी के ऊपर ऊपर हो ही जा रहा था और वांग जी को उसने बेड पर लिटा दिया था और विंग जो वांग जी को बेड पर लिटा चुका था और वांग जी जो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बस इस अल्फा को देख रहा था, वो दूर करने की कोशिश कर रहा था। अभी वांग जी को सांस भी नहीं आ रही थी और वांग जी जो बहुत जैसे छटपटा रहा हो विंग के नीचे, और विंग जो बाइट किया जा रहा था ना वांग जी को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। और 15 मिनट बाद जाकर विंग जो वांग जी से दूर होता है और वांग जी जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी के लिप्स से ब्लीडिंग भी हो रही थी, कई जगह वांग जी के लिप्स पर बाइट हो गए थे। और विंग जो वांग जी के लिप्स को देखता है और एक डेविलिश स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स को टच करता है अपने थंब से और कहता है, सच में तुम्हारे लिप्स तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, शायद तुम्हारा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना। और विंग ऐसे कहकर वांग जी को एक से के लस्ट भरी आइज से देख रहा था और वांग जी जो डर गया था वो यहाँ से जाना चाहता था। और विंग जो वांग जी को ये कहने के बाद विंग जो वांग जी के नेक पर अटैक कर चुका था और वांग जी के नेक को काफ़ी ज़्यादा हार्डली बाइट कर रहा था। वांग जी की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा मिल्की वाइट थी और वांग जी की स्किन से जैसे खून भी निकल रहा था। जहाँ विंग बाइट कर रहा था वहीं पर विंग की स्किन जो बहुत ज़्यादा ब्लू हो रही थी और हल्का हल्का खून भी निकल रहा था वहाँ। और विंग जिसे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था, विंग जो बिल्कुल जैसे कि जानवरों की तरह वांग जी के ऊपर टूट पड़ा था। और वांग जी जो विंग को दूर करने की कोशिश कर रहा था, वांग जी बहुत ज़्यादा अपने हाथ चला रहा था और पैर भी, पर विंग जो बिल्कुल नहीं दूर हो रहा था। विंग ने अपनी पूरी बॉडी जो वांग जी के ऊपर डाल रखी थी और वांग जी जो बहुत कोशिश कर रहा था पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी की आइज़ जो आंसुओं से भर चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था पर वो कह रहा था, छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मेरी गलती क्या है, मुझे ये तो बताओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैं काम करूँगा, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे कोई बचाओ। वांग जी बहुत चिल्ला रहा था पर वहाँ कोई नहीं था जो उसे बचाता। और जो इंसान उसके पास था वो तो वैसे भी उसे जैसे कि तोड़ने वाला था। और विंग जो फिर जब वांग जी की पूरी नेक पर बाइट कर देता है अच्छे से, तो वो देखता है वांग जी को। वांग जी जो चिल्ला रहा है उसकी आइज़ में जो आंसू हैं और वांग जी जो कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या गलती की है, मुझे ये तो बताओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़, पर मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तो जो विंग था वो कहता है, माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और विंग ये कहकर वांग जी के लिप्स पर फिर से टूट पड़ता है और वांग जी के लिप्स को जो बिल्कुल टाइगर हंग्री टाइगर की तरह जैसे खा रहा था। और वांग जी जो और भी ज़्यादा छूटने की कोशिश करता है, वांग जी अपने हाथ इधर उधर करता है तो वांग जी के हाथ में जो कुछ लगता है, वांग जी से उठाता है और वो विंग के सर पे मार देता है। और जैसे विंग के सर पे मारता है तो वो जो चीज़ थी वो टूट जाती है, क्योंकि वो एक जग था जो कि कांच का था और वांग जी के हाथ में वही लगा था साइड टेबल से और वांग जी ने वही विंग के सर पे मार दिया और विंग उससे दूर हो जाता है। और वांग जी जो काफ़ी गहरी गहरी सांसें लेता है और वो विंग को पुश कर देता है। विंग जो एक साइड गिर जाता है क्योंकि विंग के सर में लगी थी और विंग के सर से जो ब्लीडिंग भी होने लगी थी। घुसा तो नहीं था कांच उस पर, विंग के सर पर लगी काफ़ी जोर से थी जिससे ब्लीडिंग भी हो रही थी और वो जो कांच था वो टूटकर वहीं बेड पर हो गया था। वांग जी थोड़ा पीछे होता है तो वांग जी के हाथ में भी थोड़ा सा कांच लग जाता है। वांग जी देखता है और उस कांच को उठाकर वो नीचे गिर देता है और वांग जी जो बेड के एक साइड जाता है और वो अपने आप को थामने की कोशिश करता है, संभालता है। और विंग जो देखता है कि उसके हाथों में ब्लड आ गया है तो विंग देखता है वांग जी गुस्से में, वांग जी जो बैठ कर दूसरे कोने पर है और वो अपनी सांसें जो थाम रहा है। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग को वांग जी को देखता है। वांग जी की नज़र जैसे ही विंग पर जाती है तो वांग जी जो डर जाता है क्योंकि विंग की आइज़ जो बिल्कुल रेड हो चुकी थी, विंग की आइज़ में जैसे खून उतर आया हो। वांग जी जो घबराता है और वो वहाँ से उठता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वांग जी के पैर में जो कांच लग जाता है, वही कांच जो वांग जी ने बैठी से नीचे गिर दिया था, वो कांच अब वांग जी के पैर में लग चुका था। वांग जी जो वहीं गिर जाता है और विंग जो उठता है और वो वांग जी को फिर वहाँ से उठाता है। वांग जी जो पीछे उड़ता रहता, नहीं छोड़ दो, मुझे जान दो प्लीज़, मुझे जान दो, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो। पर विंग जो बिल्कुल नहीं सुनता, वो वांग जी को उठाता है और वो बेड पर फेंक देता है। और फिर विंग जो जाता है वांग जी के पास और वांग जी के कपड़े जो बिल्कुल फाड़ देता है। वांग जी के अपर क्लोथ जो शर्ट पहनी हुई थी वांग जी ने, वो भी विंग जैसे इतनी तेज़ी से खींचता है वो फट जाती है, जिससे वांग जी के शरीर पर निशान भी हो जाता है उसके फटने से, क्योंकि वो फोर्स लगा था काफ़ी। और वांग जी जो विंग जो वांग जी के ट्राउज़र को पड़ता है उसे भी खींच कर बाहर निकाल देता है, विंग वांग जी को पूरा नेकेट कर देता है। और वांग जी जो विंग के सामने नेकेट था और वांग जी जिसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी, वांग जी को बहुत पेन हो रहा था अपने पैर में और वांग जी से कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वांग जी जो कर रहा था, बैठने की कोशिश कर रहा था पर विंग जिसने उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था वो उसे बैठने नहीं दे रहा था। और विंग जो देख रहा था काफ़ी ज़्यादा रेड आइज से वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वांग जी जो डर रहा था वो कह रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वांग जी जो अभी भी चिल्ला रहा था और विंग जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के चिल्लाने पर भी, और वांग जी ने उसे मारा है इस बात पे विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग वांग जी के टमी पर आकर बैठ जाता है, बिल्कुल वांग जी के प्राइवेट एरिया पर। और विंग जब वांग जी फील करता है, वांग जी जो उसे धक्का देने की कोशिश करता है पर विंग जिसने अपना पूरा वेट वांग जी के ऊपर डाल रखा था
और विंग फिर अपने धीरे से अपनी शर्ट जो थी मतलब पहले कोट निकाल के नीचे फेंक देता है, फिर शर्ट भी। और विंग जो ऊपर से नेकेड हो गया था, और जो भी विंग थोड़ा सा वहाँ से मतलब वांग जी से उठता है और अपनी पैंट को खोलता है और उसे भी निकाल देता है। और वांग जी जो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि विंग ने काफ़ी ज़्यादा फास्टली अपने कपड़े निकाले थे। और वांग जी जो भागने की फिर से कोशिश करता है, मतलब थोड़ा सा उठता है और वहाँ से उठने की कोशिश करता है बेड से, पर विंग जो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे फिर से बेड पर पुश कर देता है और कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत भागने की लग रही है तुम्हें मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम चिल्ला रहे हो ना, अपने मुंह से आवाज़ निकालने से पहले भी 10 बार सोचोगे। और विंग ये कहकर डायरेक्टली वांग जी के लेग्स को अलग करता है और वो अपने आप को वांग जी के अंदर एंटर कर देता है एक ही बार में। और वांग जी जो समझ ही नहीं पाया था, विंग ने इतनी ज़्यादा जल्दी किया था, एकदम से वांग जी के लेग्स को अलग किया था और वांग जी के अंदर अपने आप को पुश कर दिया था। और वांग जी जो इतनी तेज़ चिल्लाता है, जो पूरे मैंशन में वांग जी की चीख जो गूंज जाती है। सर्वेंट भी डर चुके थे कि वांग जी की इतनी भयानक चीख गूंजी थी। और जो सर्वेंट थे नीचे वो कांप गए थे और वो एक दूसरे को देख रहे थे। वो जानते हैं उनके मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन वो कभी किसी ओमेगा की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। पर क्या इनके मास्टर आज किसी ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? वो यही सोच रहे थे। उनके मास्टर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो भले ही एक क्रूअल माफिया हैं और एक बिजनेसमैन भी है जो काफ़ी मतलब कोल्ड हार्ट से, मतलब जिसे कोल्ड हार्ट कहते हैं कि कोल्ड हार्ट इंसान है, काफ़ी बुरे नाम है कि ये स्टोन फेस रखता है। लेकिन फिर भी उसके मास्टर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो गरीबों की हेल्प भी करते हैं। बहुत से गरीबों को उन्होंने पैसे दिए, बहुत से अनाथों को उन्होंने अनाथ आश्रम भेजा है, बहुत से अनाथ आश्रम जो उन्होंने बनवाए हैं। और बहुत से जो वो बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब कंपनी जॉब वॉब नहीं मिलती, उनके लिए उन्होंने जॉब का अरेंजमेंट किया है। अपनी एक कंपनी ऐसी खोली है जहाँ पर ऐसे बच्चों को जॉब मिलती है जो पढ़े लिखे नहीं है। और ये क्या आज इसके मास्टर किसी ओमेगा के साथ गलत कर रहे हैं? सच में क्या उस ओमेगा ने कुछ किया होगा? क्योंकि उसके मास्टर बिना वजह तो किसी को कुछ नहीं करते। अगर किसी की गलती होती है तो उसके मास्टर जो छोड़ते भी नहीं है, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फा हो। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करते, उसे सजा देते हैं पर दूसरे तरीक़ों से, ऐसे किसी को नहीं देते। और जो सर्वेंट थे वो आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है रूम में जब वांग जी के अंदर एंटर हो गया था। वांग जी जो इतनी तेज़ चिल्लाया था, वांग जी जिसकी सांसें ऐसी हो गई थी जैसे अटक गई हो। वांग जी से सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसे इतना पेन हुआ था जैसे कि किसी ने उसे जैसे चाकू से काट दिया हो, उसे ऐसा पेन हुआ था। पर विंग जिसे वांग जी पर बिल्कुल तरस नहीं आया। विंग जो अपने आप को एंटर कराने के बाद ही वांग जी के अंदर वो मूव करने लगा था। और वांग जी जो चीखे जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे बहुत अपनी लोअर बॉडी जो बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। और विंग देख पा रहा था कि वांग जी की लोअर बॉडी से जो पेन मतलब खून निकल रहा है। और विंग जब ये फील करता है कि खून निकल रहा है तो विंग जो एक स्माइल करता है, और जैसे कि वो चाहता हो कि वांग जी को पेन फील हो। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा फास्टली वांग जी के अंदर मूव हो रहा था और वांग जी जो तड़प रहा था। विंग ने वांग जी के लेग्स को जो काफ़ी अच्छे से मतलब मजबूती से पकड़ रखा था, और वांग जी के हाथ जो विंग को दूर पुश करने की कोशिश कर रहे थे। पर विंग ने जो वांग जी के हाथों को उसके हेड पर पिन कर दिया था। और मतलब वांग जी के एक हाथ से उसके लेग्स को पकड़ रखा था और एक हाथ से उसके हाथों को पिन कर रखा था वांग जी के। और वांग जी तो कुछ नहीं कर पा रहा था, ना तो अपने हाथ छुड़ा पा रहा था, ना ही अपने लेग्स। उसकी लेग्स में मतलब उसके लोअर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिस वजह से उसकी लेग्स जो काम ही नहीं कर रही थी। और विंग जो इतनी ज़्यादा फास्टली उसके साथ इंटीमेसी कर रहा था कि वांग जी जिसकी सिर्फ चीखें निकल रही थी, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। उसकी आइज से सिर्फ आंसू और माउथ से चीखें निकल रही थी। वो कह रहा था छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो। पर विंग जिस पर वांग जी की किसी भी रिक्वेस्ट का, किसी भी चीख का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही विंग जो वांग जी के साथ इंटीमेसी करता है, और फिर वांग जी जब विंग देखता है वांग जी को, वांग जी चिल्ला रहा है, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग चाहता था वो और ज़्यादा चीखे वांग जी, विंग यही चाहता था। और विंग जो बहुत देर तक वांग जी के अंदर मूव होता है, और विंग जो उसकी बॉडी पर बाइट भी कर रहा था। विंग जो वांग जी के शोल्डर्स पे, वांग जी के हैंड्स तक पे विंग ने बाइट किया था, और उस वांग जी के चेस्ट को तो विंग ने ऐसे बना दिया था कि उसे अगर कोई टच मतलब अगर थोड़ा बहुत टच भी करे तो भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि वांग जी के चेस्ट से जो ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पर इतना ज़्यादा बाइट किया था विंग ने। और विंग जो अभी भी वांग जी की दूसरी चेस्ट को सक कर रहा था और वहाँ पर काफ़ी बाइट कर रहा था। और ऐसे ही वांग जी जो सिर्फ ये पेन सह रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं रही थी। उसके हाथ, उसकी बैक और उसकी लोअर बॉडी और उसकी चेस्ट एरिया सब जगह, हर जगह पेन हो रहा था। उसकी नेक में भी पेन था। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा हार्डली वांग जी के साथ इंटीमेसी कर रहा था। और ऐसे ही विंग जो था वो वांग जी के अंदर रिलीज़ हो जाता है। और जब विंग रिलीज़ होता है, विंग तो फिर ऐसे ही लेट जाता है वांग जी के ऊपर। और वांग जी उसके जैसे सांस में सांस आई थी, पर उसे अभी भी अपनी बॉडी जैसे नम फील हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा पेन था वांग जी की बॉडी में। और कुछ देर बाद, करीबन 10 मिनट बाद, विंग जो उठता है
और वो देखता है वांग जी को। वांग जी की अभी भी आइज़ ओपन थी और वांग जी की आइज़ से जो आंसू निकल रहे थे। वांग जी सिसक रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और वांग जी जो अपना हाथ भी मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी के हाथों में जो बहुत ज़्यादा डार्क निशान हो चुके थे विंग के पकड़ के। और विंग जो देखता है वांग जी को। विंग फिर धीरे से वांग जी की नेक पर, जहाँ वांग जी का सेंट ग्लैंड था, विंग जो वहाँ सक कर रहा था। और वांग जी जो बिल्कुल नहीं देख रहा था विंग को, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। उसके पास क्या था? उसके पास बचपन से कुछ नहीं रहा। ना तो उसके पास उसकी पढ़ाई रही जो वो करना चाहता था, ना उसके पास अपना कुछ नहीं है सिवाय उसकी एक इज्जत के। और वो भी आज उसकी नहीं रही, वो भी किसी ने उससे ले ली। वांग जी को तो इसी बात का सदमा लग गया था। वांग जी कितना गिड़गिड़ाया था इस इंसान के सामने, पर इस इंसान ने बिल्कुल रहम नहीं किया और इतनी बुरी तरीके से वांग जी को तोड़ डाला। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो तो अपनी दूसरी सोचों में गुम था। और विंग जो उसके सेंट ग्लैंड को सक जा रहा था। और तभी वांग जी फिर से एक बहुत तेज़ चीख मारता है, क्योंकि विंग ने अपने अल्फा तीत जो वांग जी के सेंट ग्लैंड पे गड़ा दिए थे। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख मारता है, वांग जी को इतना ज़्यादा पेन हुआ था कि बेहिसाब। और वांग जी जो विंग के फेस को दूर करने की कोशिश करता है, पर विंग जो बिल्कुल नहीं करता। विंग ने वांग जी के हाथ फिर से पकड़ लिए थे और उन्हें बेड पर प्रेस कर दिया था। और वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसकी नेक में, और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। विंग ने अपने जैसे ही दांत निकाले, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पर विंग ने ना तो वहाँ किस किया और ना ही वहाँ सक किया, ना ही लिख किया। और विंग जो फिर वांग जी के लिप्स पर टूट पड़ा और वांग जी को किस करने लगा और फिर से अपने आप को वांग जी के अंदर एंटर करने लगा, मतलब वांग जी के अंदर अपने आप को पुश करने लगा। और ऐसे ही वांग जी के साथ विंग ने काफ़ी देर तक, मतलब वांग जी के साथ विंग ने काफ़ी देर तक इंटीमेसी की। कम से कम जो विंग ने मतलब सुबह से वांग जी के साथ ये सब किया था, अभी दोपहर के 2 बज चुके थे। और विंग जो अब रुका था वांग जी के साथ, और वांग जी इसके अंदर बिल्कुल जान नहीं थी, क्योंकि वांग जी बेहोश हो चुका था। और विंग तभी रुका था जब वो अच्छे से सेटिस्फाई हो गया था। अभी विंग सेटिस्फाई था और वो वांग जी को देख रहा था। और विंग जो उठा वहाँ से और शावर लेने गया। वांग जी को उसने ये भी नहीं देखा कि उसे कवर कर दे या कैसे भी। वांग जी जो बैक से लेटा हुआ था, क्योंकि विंग ने उसके साथ लास्ट टाइम बैक से इंटीमेसी की थी। और वांग जी जो बैक से लेटा हुआ था, उसके पैर जो मुड़े हुए थे और वांग जी के हाथ जो इधर उधर पड़े थे। वांग जी जो बिल्कुल सही पोजीशन में नहीं था, पर विंग जिसने बिल्कुल केयर नहीं की उसकी। और विंग फ्रेश होकर आता है और आकर अपने कबर्ड से कपड़े निकालता है, क्योंकि ये विंग का ही रूम था। कपड़े निकाल कर विंग ड्रेसअप करता है और वो एक नज़र वांग जी को देखता है और मन में सोचता है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, जिससे तुमने मुझसे छीना है मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हें वो दर्द भुगतना पड़ेगा। तुम्हें भी फील होगा कि जब कोई हमें तकलीफ़ देता है ना, ये तकलीफ़ जो तुम्हें कुछ फील नहीं हो रही होगी, मेरी तकलीफ़ तुमसे कहीं ज़्यादा है। तुम वो कभी शायद फील भी ना कर पाओ, लेकिन मैं जो हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें मेरी तकलीफ़ के बराबर फील तो हो, जो तुमने मुझे तकलीफ़ दी है वो तुम्हें फील तो हो। और विंग ये कहकर बाहर चला जाता है। विंग जब बाहर जाता है तो सर्वेंट जो डर रहे थे और गार्ड ने भी नहीं सोचा था कि उनके मास्टर ऐसा करेंगे। गार्ड जो विंग से काफ़ी डरते थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्रूअल था। विंग किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। विंग के साथ अगर कोई धोखा करता था या उसके साथ कोई गद्दारी करता था माफिया वर्ल्ड में, मतलब कोई भी अगर धोखा करता था तो विंग जो उसे मार दिया करता था। जो भी विंग को लगता था कि ये सब उसके लिए मतलब गद्दार हैं और सब लोगों ने जिसने धोखा दिया वो हर किसी को मार देता था। वो एक बार भी नहीं सोचता था। अगर उनकी फैमिली में कोई छोटे मोटे बच्चे होते थे या उनकी वाइफ, तो उन्हें वो मनी के थ्रू हेल्प भी करता था। लेकिन हाँ, उस इंसान को छोड़ता नहीं था जो उसके साथ गद्दारी करता था। अगर पूरी फैमिली, जैसे अगर कोई बड़ा हो, मतलब उसका लड़का और बाप बेटे मिलकर दोनों कर रहे हो, तो वांग जी जो उन दोनों को भी मार देता था। विंग दोनों को मार देता था। विंग बिल्कुल रहम नहीं करता था। और जो वो देख पा रहे थे कि आज उसके मास्टर जो एक ही काम तो था जो वो नहीं करते थे, वो था कि किसी ओमेगा की डिसरिस्पेक्ट करना। वो भी आज उसके मास्टर ने की है। जो सर्वेंट थे वो तो काँप रहे थे। जो सर्वेंट थी वो ओमेगा थी। वो मतलब ऐसी लड़की सी थी, वो 25-26 साल की ही थी, और वो जो यहाँ जॉब करती थी, और वो जो खाना सर्व करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। विंग देख रहा था, पर विंग जो कुछ नहीं करता। और जब खाना सर्व हो जाता है तो वो जो गर्ल थी वो जल्दी से वहाँ से किचन में चली जाती है, और वो गहरी सांसें लेती है कि अच्छा हुआ कि उसके मास्टर ने कुछ नहीं कहा। और जो विंग था वो खाना खाता है, और खाना खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो बेहोश था, उसे होश ही नहीं था। विंग ने उसके ऊपर ब्लैंकेट तक नहीं उड़ाया था। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है रात का टाइम। अभी रात के 10 बज चुके थे और वांग जी को जो धीरे धीरे होश आ रहा था। वांग जी धीरे से अपनी आइज़ ओपन कर रहा है। उसकी आइज़ में बहुत दर्द हो रहा था, पर वांग जी जो समझ नहीं पाता आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी जैसे धीरे से आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि ये जगह शायद थोड़ी चेंज है, क्योंकि वांग जी की डायरेक्टली नज़र साइड वाले मतलब लैंप पर गई थी जो टेबल पे रखा हुआ था, क्योंकि वांग जी उल्टा लेटा हुआ था अभी भी उसी पोजीशन में। तो वांग जी उठने की कोशिश करता है, और जैसे ही वांग जी अपने बॉडी हिलाता है, वांग जी को इतना शदीद पेन होता है कि वांग जी के मुंह से फिर से चीख निकल जाती है। और वांग जी जो देखता है, वांग जी धीरे से
मतलब अपने आप को सीधा करता है। वांग जी फील करता है उसकी लोअर बैक जहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वांग जी की नेक, वांग जी के हैंड में, वांग जी की हर बॉडी पार्ट में बहुत पेन हो रहा था। वांग जी जो रो रहा था, वांग जी की आइज से आंसू निकल रहे थे। वांग जी को सब याद आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है, पर उसे ये भी नहीं पता उसने क्या किया है। आखिर उस इंसान ने वांग जी की ज़िंदगी क्यों ख़राब की। वांग जी जो डर रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी फिर धीरे से अपने आप को संभालता है और उठने की कोशिश करता है। वांग जी को बहुत पेन था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उठता है, बैठता है, और बैठने के बाद वो देखता है कि जो बेडशीट है उस पर खून है। वांग जी देख पाया था उसकी लोअर बैक जो है, मतलब लोअर एरिया से अभी जो वहाँ खून सूखा हुआ है, ज़रूर उसी का खून है, और उस बेडशीट पर काफ़ी सारा खून था। वांग जी जो खून देखकर भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, और वांग जी को भी थोड़ी वीकनेस भी फील हो रही थी, क्योंकि वांग जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वांग जी फिर देखता है चारों तरफ। वांग जी जिसने ब्लैंकेट अपने शरीर पर मतलब पूरा ग्रैब कर लिया था, और वांग जी फिर धीरे से उठता है और वो सोचता है कि वो वॉशरूम कहाँ है। वांग जी देखता है एक वो दरवाज़ा था जहाँ से उसे लाया गया था, और एक जो रूम में ही एक और दरवाज़ा था। वांग जी को लगता है कि यही वॉशरूम होगा, तो वांग जी उस डोर को ओपन करता है, और हाँ, वो वॉशरूम ही था। वांग जी अंदर जाता है, उस ब्लैंकेट को एक साइड रख देता है, और वांग जी जाकर बाथटब में बैठ जाता है। वांग जी को ये सब चलाना आता था, क्योंकि मतलब जो शावर वगैरह, ग्रीजर वगैरह, ये सब चलाना आता था, क्योंकि उसके घर में भी था ये सब। तो वांग जी जो था वो बाथटब को गर्म पानी से फिल करता है, और जब गर्म पानी वांग जी की बॉडी पे टच करता है तो वांग जी को जलन होती है, क्योंकि वांग जी के जख्म हो चुके थे जहाँ भी बाइट किया गया था। वांग जी की लोअर एरिया में भी थोड़ी जलन होती है, क्योंकि वहाँ से भी वांग जी का लोअर एरिया जो था वो थोड़ा छिल गया था। और वांग जी जो बहुत रोता है बाथटब में बैठ के। आधे घंटे तक वांग जी ऐसे ही रोता रहता है। फिर वांग जी सोचता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, वो उसे जाना पड़ेगा। वो अगर यहाँ रुका तो ये इंसान ने एक बार उसके साथ ये सब किया है, वो दोबारा कर सकता है। नहीं वांग जी, तुझे जाना पड़ेगा, तू उठ। और वांग जी जो हिम्मत करता है और वो उठता है, वो देखता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। वांग जी फिर टावल देखता है, वांग जी टावल उठाता है, उसी से अपने आप को मतलब ढक लेता है। और फिर वांग जी जो था वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है, तो वो देखता है अभी कोई नहीं है। तो वांग जी जो धीरे से जाता है और अलमारी जो थी उसे ओपन करता है, और वहाँ जो कपड़े थे, वांग जी जो एक शर्ट उठाता है और उसे पहनता है। वांग जी एक ट्राउज़र भी उठाता है, पर ट्राउज़र जो काफ़ी लूज़ था उसे, क्योंकि विंग की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी थी, बॉडी बिल्डर टाइप। और वांग जी जो बहुत स्लिम सा उम्मी का था, बहुत ही ज़्यादा, पर वांग जी इसको पहनने तो थे ही। तो वांग जी फिर एक ढूंढता है बेल्ट, तो वहाँ उसे बेल्ट भी मिलती है। दूसरे मतलब अलमारी काफ़ी बड़ी थी, तो एक साइड उसे बेल्ट भी मिलती है। तो वांग जी जो उस बेल्ट से अपने ट्राउज़र को टक कर लेता है अच्छे से, और वांग जी जो धीरे धीरे चलता है, वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं। डोर जो शायद बाहर से बंद है, क्योंकि डोर जो खुल नहीं रहा था। वांग जी सोचता है कि वो क्या करे। वांग जी जो फिर देखता है चारों तरफ, वहाँ पर खिड़की थी, तो वांग जी जो था वो खिड़की की ओर जा रहा था, तभी जो डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। वांग जी जो वहीं रुक जाता है। वांग जी पीछे से मुड़कर देखता है, वहाँ पर विंग था। विंग जो बहुत ज़्यादा नशे में था। विंग ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी थी, और विंग अभी बिल्कुल अपने होश में था ही नहीं। विंग जैसे अंदर आता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो उसकी ब्लैक शर्ट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी के बाल जो भी गिले हैं, क्योंकि वांग जी ने कोई तैयार वैयार नहीं हो, वो तो आया कपड़े पहने और वो बस यहाँ से निकलने का सोच रहा था, पर वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी के जो बाल थे वो उसकी कमर तक थे, क्योंकि वांग जी ओमेगा था, और यहाँ पर बहुत से ओमेगा छोटे बाल रखते थे और बहुत से ओमेगा जो बड़े बाल रखते थे। वांग जी को अपने लॉन्ग बाल पसंद थे, क्योंकि उसकी मदर के भी लॉन्ग थे, तो इसीलिए उसे अपने लॉन्ग बाल रखना पसंद थे। वांग जी के बाल जो कमर तक थे, और वांग जी जो देख रहा था विंग आ चुका है। वांग जी जो डर जाता है, वांग जी जो धीरे धीरे पीछे होने लगता है, और विंग जो वांग जी को देखता है और दरवाज़ा बंद करता है, थोड़ी स्माइल करता है, कहता है ओह तुम उठ गए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम तो, सच में। ये तुमने किसके कपड़े पहने? तो विंग ध्यान करता है, कहते हैं ओह ये तो बहुत ज़्यादा लूज़ है, ये तुमने मेरे कपड़े पहने? ओह तुम क्या कर रहे थे? हाँ तुम्हें तो मैं ही लाया हूँ, मैं भूल गया, तुम मेरे रूम में हो। हाँ, और विंग जो ये कहता है और वांग जी के पास जाता है और वांग जी को पकड़ लेता है, क्योंकि वांग जी विंग को इतना देखकर इतना डर गया था, वो बस हल्के हल्के पीछे हो रहा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि वो भागता भी कहाँ, क्योंकि जो खिड़की है वांग जी ने भी खुद से खोल के देखा भी नहीं है, तो वो खिड़की तक वो पहुँचा भी तो कौन सा वो चला जाएगा। वांग जी जो सोच रहा था, और विंग जो आता है और विंग वांग जी को कमर से टाइट पकड़ लेता है, कहता है ओह तो तुम तैयार हो गए हो। और वांग जी जो वांग जी की नेक पर स्मेल करता है, उसे वांग जी के सैंडलवुड फ्रेगरेंस फील होती है। और वांग जी भी नहा कर आया था, तो वांग जी की काफ़ी ज़्यादा मतलब रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। विंग जो स्मेल कर रहा था वांग जी की नेक पर, और वांग जी को जो बुरा लग रहा था, वांग जी जो विंग को धक्का देता है, पर विंग जो अभी भी वांग जी से हटता नहीं। विंग नशे में तो ज़रूर है, लेकिन इतने भी नशे में नहीं है कि वो मतलब वांग जी के धक्का देने से ही हट जाए, क्योंकि वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, वो इतनी स्ट्रेंथ से धक्का नहीं दे पा रहा था। वो विंग को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग
जो और भी ज़्यादा टाइटली वांग जी को पकड़े जा रहा था। और वांग जी जो विंग से कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम मेरे पास मत आओ, छोड़ो मुझे। और विंग जब वांग जी की ये सारी बातें सुनता है तो वो इरिटेट फील करता है। वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वो उसे उठाता है और उठाकर बेड पे पटक देता है। और वांग जी जिसके बेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि विंग ने ऐसे ही बेरहमों की तरह पटक दिया था। और वांग जी जो चिल्लाता है और विंग जैसे चीख सुनता है, कहता हाँ ऐसे ही चीखो, मुझे तुम्हारी चीखें बहुत ज़्यादा पसंद है, चिल्लाओ एक बार और चिल्लाओ। और वांग जी जो देख रहा था कि बिल्कुल साइको की तरह हरकतें कर रहा है, क्योंकि विंग बिल्कुल पागलों की तरह कह रहा था कि चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुने, चीखो। और वांग जी जो डर गया था और वो बेड पर ही पीछे पीछे होने लगा था। वांग जी ने अपने घुटनों को हक कर लिया था और वो एक कोने पर बैठ गया था। और विंग जो बिल्कुल डेविल लग रहा था वांग जी को, विंग जो था वो धीरे से वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम नहीं चीखोगे, चीखो। उसी तरह जिस तरह वो चीख रहा था तुम्हें भी चीखना पड़ेगा, तुम्हारी हर चीख, उसकी हर आंसू का बदला लूँगा मैं, तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और विंग ये कहकर वांग जी को पकड़ता है, वांग जी के हाथों को पकड़ता है और वांग जी को खड़ा करता है। वांग जी जो बेड पर मतलब घुटनों के बल खड़ा हो गया था, क्योंकि विंग ने उसे खड़ा करा था। और विंग के फेस टू फेस था वांग जी, क्योंकि वांग जी अभी बेड पर था और विंग जो अभी नीचे खड़ा था। विंग जो वांग जी की नेक पर बाइट करने लगता है और वांग जी जो विंग को दूर कर रहा था, पर विंग जो वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। और विंग जो वांग जी को के नेक पर अच्छे से बाइट करता है, वांग जी की शर्ट को खोलने लगता है। और वांग जी जो उसके हाथ पकड़ रहा था, उसके फेस को दूर कर रहा था, वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा था, उसकी बॉडी में पहले से ही पेन था और ये इंसान फिर से स्टार्ट होने वाला है शायद। और वांग जी यही उसे दूर करने की कोशिश करता। वांग जी रो रहा था, वांग जी की आइस जो ठहरी थी वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो कहता, छोड़ो मुझे प्लीज़, दोबारा नहीं, प्लीज़ मैं और तुम्हें नहीं सह सकता, मुझे बहुत पेन है बॉडी में, प्लीज़ दूर रहो। पर विंग जो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। विंग फिर से वांग जी की क्लोथ निकाल कर वांग जी को ऐसे ही बेड से टिकाकर, अभी विंग जो था वो नीचे ही था और वांग जी जो बेड को पकड़ा हुआ था, वांग जी ने, वांग जी के लेग्स जो नीचे थे और वांग जी आधा मतलब बेड पर था बैक से और आधा नीचे था। और विंग जो वांग जी के अंदर अपने आप को एंटर कर रहा था, विंग ने अपने भी क्लोथ्स निकाल दिए थे और वांग जी जो रो रहा था वो कहता, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और वो उसके हाथों को हटाने की कोशिश तो कर रहा था, पर विंग ने जो अपनी हिटाई से वांग जी के हाथ बांध दिए थे, वांग जी जो कुछ नहीं कर पा रहा था। और विंग जो वांग जी के अंदर अपने आप को एंटर कराकर वांग जी के अंदर काफ़ी हार्डली मूव होता है और बहुत ही ज़्यादा वांग जी को हिट करता है और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वांग जी का लोअर एरिया जो छिल चुका था। और विंग जैसे ही उसके अंदर एंटर हुआ तो वांग जी को पेन होने लगा और विंग जो बिल्कुल रहम नहीं करता, वो वांग जी के साथ फिर से इंटीमेसी करता है। और अभी रात के 2 बज चुके थे और विंग जो अभी भी वांग जी के साथ इंटीमेसी कर रहा था, मतलब वांग जी के साथ लव मेकिंग कर रहा था। और वांग जी जो दीवार पर मतलब पिन था, वांग जी के फ्रंट साइड से विंग वांग जी के साथ इंटीमेसी कर रहा था। विंग ने वांग जी के दोनों लेग्स को अपने कमर के चारों ओर कर रखा था और वांग जी की कमर जो दीवार से सटी हुई थी। और विंग जो वांग जी के अंदर एंटर हो रहा था और वांग जी को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, वांग जी की नेक पे और वांग जी की चेस्ट को जो प्रेस कर रहा था काफ़ी ज़्यादा हार्डली, और वांग जी के बम एरिया को भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था। और वांग जी जो बहुत रो रहा था, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा घिन फील हो रही थी। वो कैसे किसी भी इंसान के साथ ये सब करता है, उसे मरने का मन कर रहा था। पर विंग जो बिल्कुल नहीं मान रहा था और जब विंग वांग जी के अंदर रिलीज़ हो जाता है, विंग जो था वो वांग जी को छोड़ देता है और जैसे वांग जी को विंग छोड़ता है, वांग जी जो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। और विंग जो सेटिस्फाई हो चुका था, वांग जी नीचे गिरा पड़ा था फर्श पर और विंग जो सेटिस्फाई था वो फिर वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे उठाता है और उसे बेड पर पटक देता है और फिर खुद भी बेड पर आता है। और वांग जी जिससे हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, जैसे विंग ने उसे घेर दिया था वांग जी वैसे ही पड़ा था। वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, वो क्या करे, वो सोच रहा था यही सब। और वांग जी जो रो रहा था और विंग जो वांग जी के पास आता है, वांग जी को अब भी डर लग रहा था पर वो अपनी बॉडी हिला ही नहीं पा रहा था। विंग जो फिर से वांग जी के लेग्स को ओपन करता है और वांग जी जो रोता है वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ अब मत करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, प्लीज़। पर जो विंग था वो कुछ नहीं सुनता, वो वांग जी के अंदर अपने आप को एंटर करता है और वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है। और वांग जी जिसे पेन हो रहा था क्योंकि विंग फिर से उसके अंदर आ चुका था और विंग जो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वो ऐसे ही लेट जाता है। वांग जी जो उसे हटाने की कोशिश तो करता है पर वो नहीं उठता और वांग जी ऐसे ही रोते रोते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और विंग तो तभी सो गया था जब वो वांग जी के ऊपर आया था। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जब विंग की आइस ओपन होती है तो वो देखता है कि वो वांग जी के ऊपर लेटा हुआ है। विंग को रात का सब याद आता है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस हो गया था, वो वहाँ गया था पबी कहते हैं, पब में गया था और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसका सेक्रेटरी जो उसे वहाँ से लेकर आया था और जब वो यहाँ आया था उसने वांग जी को देखा था तो उसे फिर से अपनी बातें पुरानी याद आ गई थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने वांग जी के साथ ये सब कर दिया था और अभी वांग जी सो रहा था। विंग देख पा रहा था वांग जी के फेस पर
जो मतलब उसके लिप्स जो कटे हुए हैं, वांग जी के गाल पर भी विंग के बाइट के निशान हैं और वांग जी की नेक पर कितने ज़्यादा निशान हैं। वांग जी के नेक पर जो विंग का अल्फ़ा बाइट है, विंग उसे टच करता है अपने फिंगर से और वो बाइट जो बिल्कुल डार्क ब्लू हो चुका है और विंग देखता है उसकी बॉडी पर काफ़ी निशान थे। विंग जो वांग जी से दूर होता है और वांग जी की जो चीख निकल जाती है और वांग जी की जैसे ही चीख निकलती है वांग जी की आइज़ भी ओपन हो जाती है और विंग जो वांग जी से दूर हो चुका था और वो बेड पर बैठा हुआ था और वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जैसे ही देखता है विंग कि वो विंग जो है वो नेकेड है और वो उसे देख रहा है, वांग जी जो डर जाता है वो अपने काँपने लगता है और कहता है नहीं नहीं प्लीज़ दोबारा नहीं। पर जो वांग जी था मतलब विंग था वो कुछ नहीं कहता, वो वांग जी को गोद में उठाता है और वांग जी डर रहा था और वो कहता है प्लीज़ छोड़ दो मुझे और नहीं मेरी बॉडी में बहुत पेन है। पर जो विंग था वो कहता है चुप, बिल्कुल चुप। और वांग जी जो चुप हो चुका था उसकी जो सिर्फ सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी और विंग जो वांग जी को लेकर जाता है और बाथटब में बिठाता है और फिर खुद भी आकर बैठ जाता है और वांग जी को अपनी गोद में बिठा लेता है और वांग जी जो डरा हुआ था वो डर रहा था कि कहीं ये फिर से ना करे। पर विंग जो वांग जी की बॉडी को अच्छे से साफ़ करता है और जब वांग जी की बॉडी अच्छे से साफ़ कर देता है, वांग जी के लोअर मतलब अपर बॉडी, वांग जी की चेस्ट को और वांग जी की नेक को, हर जगह वांग जी की जगह को मतलब अपने हाथों से साफ़ कर रहा था और वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो नहीं चाहता था ये इंसान इसे टच करे, वो तो चाहता था ये इंसान बहुत दूर हो जाए, पर ये इंसान जो उससे दूर नहीं बिल्कुल उसके पास बैठा है। वांग जी की आइज़ में आंसू थे, वो क्या करे। और जो विंग था वो धीरे से वांग जी के लोअर एरिया को टच करता है, वांग जी की जो चीख निकल जाती है वो कहता है नहीं प्लीज़ फिर नहीं, मुझे बहुत पेन हो रहा है प्लीज़। पर जो विंग था वो कहता है मैंने कहा ना चुप, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं, अब चुप हो जाओ। तो वांग जी जो चुप हो जाता है, वांग जी जो रो रहा था वो कहता उसकी सिसकिया की आवाज़ निकल रही थी और विंग जो वांग जी के लोअर एरिया को अच्छे से टच करता है, मतलब उसे साफ़ करता है। वहाँ पर काफ़ी खून भी लग गया था क्योंकि वांग जी को फिर से ब्लीडिंग हुई थी, तो विंग जो था वो अच्छे से साफ़ करता है और वांग जी को बहुत पेन हो रहा था। पर वो जो अपनी वॉइस कंट्रोल कर रहा था क्योंकि विंग ने कहा है उससे उसकी आवाज़ निकलनी चाहिए, अगर उसकी आवाज़ निकली और फिर से विंग ने ये सब किया तो। और ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है वांग जी को विंग अच्छे से साफ़ कर देता है और खुद भी साफ़ होता है। फिर वो वांग जी को गोद में फिर से उठाता है और शावर के नीचे आता है। विंग जो वांग जी को खड़ा करता है पर वांग जी के लेग्स में जान ही नहीं थी, वांग जी जो बिल्कुल गिरने वाला था, पर विंग जो हाथों हाथ उससे पकड़ लेता है। अभी विंग के हाथ जो वांग जी के बम पे थे और उसने वांग जी के बम को काफ़ी टाइटली होल्ड कर रखा था और वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। विंग ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था, विंग का लोअर एरिया जो वांग जी के लोअर एरिया से टच हो रहा था और विंग जो सब फील कर पा रहा, वांग जी जो सब फील कर पा रहा था और विंग जिसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो शावर के नीचे अच्छे से साफ़ होता है खुद भी और वांग जी को भी टच करके वांग जी की चेस्ट को और वांग जी के बैक को और अच्छे से सब जगह टच करते हुए उसे साफ़ करता है। वांग जी जो कहता है प्लीज़ मुझे टच मत करो, पर विंग जो बहुत घूर के देखता है। वांग जी जो फिर से चुप हो जाता है और विंग जो फिर उठता है और वो एक मतलब थोड़ी दूर जो वो था क्या कहते हैं उसे, हाँ बाथरूम था, वो उठाता है और उसे पहन लेता है और वांग जी को ऐसे ही नहीं उठी अपनी गोद में उठा लेता है। और वांग जी जो देख पा रहा था कि ये इंसान जो उसे ऐसे ही लेके जा रहा है, बोला खुद ने बाथरूम पहना है तो उसे भी तो दे सकता है, पर वांग जी जो कुछ नहीं कहता और विंग जो आता है और देखता है कि बेडशीट जो बहुत ख़राब है। फिर विंग जो वांग जी को सोफे पर लिटा देता है और वांग जी के ऊपर एक ब्लैंकेट जो उसके ऊपर डाल देता है और विंग जो दरवाज़ा ओपन करता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है एक सर्वेंट को बुलाने के लिए। तो एक सर्वेंट आती है और वो जब आती है अंदर तो वो नज़रें झुका कर आती है और वो आती है और विंग कहता है जल्दी से रूम साफ़ करो, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा रूम साफ़ हो जाना चाहिए। सर्वेंट कहती थी यस मास्टर। और जो सर्वेंट थी वो फिर सारे मतलब साफ़ करने लगती है बेडशीट को। वो देख पा रही थी कि बेडशीट पर कितना ज़्यादा खून है और क्योंकि बेडशीट चेंज नहीं होती, पहला भी खून इसी पर था और जो दोबारा था वो भी इसी पर था और बहुत ज़्यादा वो बेडशीट बहुत ज़्यादा खून से रंगी हुई थी। और सर्वेंट साफ़ करती है, आसपास जो कांच ऊँच था उसे भी साफ़ करती है और वो ले जाती है वहाँ उसे। और जो विंग था वो फिर मतलब चेंज कर देती है, सब कुछ अच्छे से कर देती है। सर्वेंट चली जाती है विंग फिर वांग जी को फिर से मतलब ब्लैंकेट हटा देता है उसके ऊपर का, दरवाज़ा बंद हो चुका था और वांग जी को वो अपनी गोद में फिर से उठाता है और उसे लेकर बेड पर बिठा देता है। वांग जी जो बहुत डरा था, उसकी तो एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि अगर फिर से उसने कुछ कहा और इस इंसान ने फिर से सब कुछ भी कर लिया, इसीलिए वांग जी जो चुपचाप बैठा था। और विंग जो फिर जाता है कबर्ड में से अपने कपड़े निकालता है और वो शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है और फिर वो एक शर्ट निकालता है और वो वांग जी के ऊपर फेंक देता है और कहता है पहन लो इसे। और वांग जी जो शर्ट देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर वांग जी जो शर्ट जो उठा लेता है और वो पहनने लगता है। फिर वांग जी धीरे से कहता है वो लोवर नहीं है इसका। तो जो विंग था वो उसे देखता है
और वो धीरे से जब वांग जी की ओर देखता है तो वांग जी जिसने वो पहन ली थी वो वांग जी की थाइस तक आ रही थी। वांग जी बैठा हुआ था तो वांग जी का लोअर एरिया जो साफ दिख रहा था, क्योंकि वांग जी बैठा था और उसके पैर जो वांग जी ने घुटनों को मतलब हक किए हुए था वैसे नहीं दिख रहा था, पर उसके बम एरिया जो दिख रहे थे थोड़े थोड़े। तो जो विंग था वो उसे देखता है। वांग जी जो भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। हाँ, वांग जी की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा मार्क है, वांग जी की थाइस पर, वांग जी के लेग्स पर भी बहुत ज़्यादा मार्क है, विंग के नाखूनों के भी और विंग के बाइट के भी। लेकिन वांग जी जो अभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और विंग जो धीरे से वांग जी की ओर जाता है। वांग जी देख पा रहा था कि इस इंसान की आइज़ में फिर से वही दिख रहा था वांग जी को जो उसने फर्स्ट टाइम देखा था। वांग जी जो डर जाता है, वांग जी जो अपने आप को और भी सिकोड़ने लगता है। तो जो विंग था वो आता है धीरे से और वांग जी के थाइस पर हाथ रखता है अपना, और वो कहता है, बेबी तुम जानते हो तुम अभी कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हो, सच में तुम मेरे रेडीमेड मील लग रहे हो। अगर मुझे सच में ऑफिस का काम ना होता ना तो मैं फिर से तुम्हें खाने वाला था, पर क्या करूँ, अब मुझे जाना तो हो गई ना, काम भी तो करना है। और विंग ये कहकर वांग जी को एक किस करता है लिप्स पर। वांग जी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और विंग जो किस करके हट जाता है। और वांग जी विंग को डरी आइज से देख रहा था। वांग जी जो था मतलब विंग जो था वो वांग जी को देखता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वांग जी जो चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था और विंग जैसे बाहर जाने वाला था पर वो रुकता है और वो पीछे मुड़ता है और वांग जी से कहता है, तुम इस रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए, आई बात समझ। तो वांग जी जो कुछ नहीं कहता, विंग कहता है, बोलो। तो जो वांग जी था कहता है, हाँ 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 मैं नहीं जाऊँगा। और विंग जो था कहता है, गुड। और विंग ये कहकर बाहर चला जाता है। और फिर जो विंग नीचे जाता है और वो फिर अपना मतलब ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिसे वांग जी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी पर विंग ने तो उसे बाहर जाने के लिए मना कर दिया है, वो क्या करे। और वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और वांग जी जो कहीं जा भी नहीं सकता। पर तभी कुछ टाइम बाद जो एक सर्वेंट खाना लेकर आती है, क्योंकि विंग कहकर गया था कि वांग जी के लिए खाना ऊपर ही लेकर जाना रूम में ही, और वांग जी को रूम से बाहर ना आने दिया जाए। और वो उमेगा ही सर्वेंट थी जो वांग जी के पास खाना लेकर आई थी। वांग जी ने भी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। वांग जी क्योंकि इतनी हिम्मत तो नहीं थी वांग जी के अंदर, पर जो जब सर्वेंट ने मतलब बेडशीट चेंज कर दी तो वहाँ पर ब्लैंकेट भी था। वांग जी ने अपने ऊपर ब्लैंकेट ही डाल दिया था क्योंकि उसे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो ऐसे कभी नहीं रहा था। और जैसे ही सर्वेंट आती है वो डोर मतलब बाहर से ही बनता है तो वो बाहर से ही खोल के अंदर आती है और वो वांग जी को देखती है और वो नीचे नजरें कर लेती है और कहती है, सर ये आपका खाना। और वह कहकर रख देती है मेज़ पर, जो मतलब सोफे के सामने जो मेज़ थी वहाँ। तो जो वांग जी तो कहता है, क्या तुम मुझे यहीं दे सकती हो, एक्चुअली मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। तो जो वो सर्वेंट थी वो एक नज़र वांग जी को देखती है और फिर वो हाँ कह देती है और वो खाना जो था वो एक छोटा सा मतलब टेबल उठाती है, वो बेड पर रखती है और वो खाना वांग जी के सामने रख देती है बेड पर। और वांग जी जो खाना देखता है, वांग जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। और वांग जी जो खाने को खाने लगता है और वो सर्वेंट देख पा रही थी, वांग जी ऐसे खा रहा था जैसे उसे जाने कितने दिनों के बाद खाना मिला है। वांग जी जो बिल्कुल मुंह भर भर के खा रहा था। वांग जी वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत से खाना खाता है लेकिन अभी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी था, तो उसे एनर्जी तो चाहिए ही थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खा रहा था जैसे बहुत टाइम बाद उसे खाना मिला हो, क्योंकि मिला भी था खैर। तो वांग जी जब खाना खा लेता है तो वो सर्वेंट जो थी वो सारी प्लेट्सों को मतलब इकट्ठा करती है और वांग जी के पेट में अब सुकून पड़ा था वांग जी को कुछ, और वांग जी को बहुत पेन हो रहा था। तो वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगती है तो वांग जी जो था वो उसे रोकता है, कहते सुनिए। तो जो सर्वेंट थी वो कहती जी बोलिए। तो वांग जी कहता है, क्या क्या मुझे कोई दवाई मिल सकती है, एक्चुअली मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। तो जो वो सर्वेंट थी वो वांग जी को देखती है और वो कह देती ठीक है मैं अभी ला रही हूँ। और वो सर्वेंट ये कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर 10 मिनट बाद वो सर्वेंट पानी भी लेकर आती है और दवाई भी, और वो लाकर वांग जी को दे देती है। और वांग जी जो दवाई खा लेता है और फिर वांग जी जो लेट जाता है। वांग जी सोच रहा था वो यहाँ से जाए, लेकिन अभी तो उसके पैरों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके वो नीचे उतर भी सके। और ऐसे ही वांग जी लेटा हुआ सोच रहा था कि आगे उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। पहले चाहे जैसा भी था, उसकी आंटी ताने देती थी, उसे मार भी लिया करती थी कभी कभी, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत तो नहीं होती थी। पर अब तो उसके साथ जाने क्या होगा, ये इंसान जो इसके साथ इतना बुरा कर रहा है, वांग जी क्या करे। वांग जी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी आइस जो टेढ़ी थी, और ऐसे ही वांग जी जो सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है शाम के 4 बजे विंग जो था वो आ चुका था, मतलब कंपनी से अपनी आ चुका था, और वांग जी जो भी सो रहा था उसकी आइज़ ओपन ही नहीं हुई थी। और विंग जो आता है मतलब अपने रूम में आता है डायरेक्टली, वो देखता है कि वांग जी जो सो रहा है। विंग की नज़र वांग जी के फेस पर जाती है। वांग जी का फेस जो टेढ़ी है पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अभी भी। और विंग जो धीरे से वांग जी के पास जाता है और उसके हेयर्स को उसके कान के पीछे करता है। और अभी ये तो नहीं पता चलता कि विंग के माइंड में क्या है, पर विंग जो काफ़ी डीपली वांग जी को देख रहा था। और फिर विंग जो
थोड़ा पीछे होता है और वो चला जाता है वॉशरूम। वो फ्रेश होकर आता है और वो अपने कपड़े मतलब चेंज करता है और फिर वो नीचे जाता है। वो उसने लंच नहीं किया था तो वो लंच करता है और वो फिर से रूम में आता है। और वांग जी जो भी सो रहा था, विंग जिसे अब गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान क्या यहाँ आराम करने के लिए है। विंग जो था वो जाता है और वांग जी का जो मतलब ब्लैंकेट था उसे खींच लेता है और उसे कहता है वांग जी से उठो उठो, और मतलब उसे हिलाता है और उठने के लिए कहता है। पर वांग जी जो उठ नहीं रहा था क्योंकि वो काफ़ी गहरी नींद में था। विंग जो था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे बैठा देता है और कहता है उठो। और विंग जब ऐसे चीखने की आवाज़ सुनता है, मतलब वांग जी जो चीखने की आवाज़ सुनता है तो वो उठ जाता है। वो कहता है हाँ क्या हुआ, और वो ये देखता है, वो विंग को देखता है और वो चुप हो जाता है। क्या हुआ? तो जो विंग था वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें सोने के लिए लाया हूँ? तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है वो मेरी बॉडी में पेन था तो मैं सो गया था। तो जो विंग था वो कहता है तो अगर सो गए बॉडी में पेन था तो तुम सुबह से मतलब सो ही रहे हो। तो जो वांग जी था वो सोचता है कि आगे टाइम क्या हुआ है, उसे लगा था 1-2 घंटे ही हुए हैं। तो जो विंग था वो देखता है, विंग को समझ आता है क्या सोच रहा है। तो विंग कहता है शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं अभी। तो जो विंग था वांग जी था वो शौक हो जाते क्या वो इतने टाइम सो गया। तो जो विंग था वो कहता है तुम चलो उठो। तो जो वांग जी फिर अपने आप को देखता है, उसके मतलब थाइस सारी विजिबल है। हाँ वो अच्छे से सोया था, उसकी मतलब टी शर्ट जो है वो उसने कवर कर रखा है पर उसकी थाइस जो अच्छे से विजिबल हो रही हैं। उसके लेग्स जो सामने हैं वो थोड़ा शाय फील करता है और वो उठता है और उसे उसके लेग्स जो कांप रहे थे अभी भी। पर विंग जो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उसे वांग जी जो सामने खड़ा था बेड पर, तो विंग कहता है तुम्हें मैं लेकर तो आया हूँ पर तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम मुझे एंटरटेनमेंट करना है। तो मैं शायद मैंने बताया नहीं ना, पर चलो मैं अब तुम्हें बता ही देता हूँ। तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा, तुम मेरे एक स्लेव हो, ठीक है ना? तो जो वांग जी था वो देखता है, वो कहता है पर विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे स्लेव के मुंह से कुछ सुनना पसंद नहीं है। खामोश, जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, जैसे मैं चाहूँगा तुम्हें वैसे रहना होगा। तो वांग जी जो बस सुन रहा था, उसकी आइज़ जो नीचे थी, वांग जी जो उसे घूर रहा था, वांग जी मतलब विंग जो वांग जी को घूर रहा था, विंग जो वांग जी से कहता है इधर आओ। तो वांग जी देखता है विंग को और वांग जी जो वहीं रहता है, विंग थोड़ा गुस्से में कहता है इधर आओ, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आई? तो जो वांग जी था वो घबरा जाता है, वो विंग के क्लोज आने लगता है और फिर वो विंग के सामने आ जाता है। और विंग जिसने अपने दोनों लेग्स ओपन करके विंग जो था वो बैठा हुआ था और वो वांग जी को देखता है, वो कहता है बैठो। वो अपने मतलब गोद पे इशारा करता है और वांग जी जो देखता है वो कहता है क्या पर यहाँ। तो जो विंग था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैप पर बिठा लेता है और वांग जी को बहुत अजीब फील होता है विंग की लैप पर बैठने से। और विंग जो वांग जी के लेग्स पर मतलब थाइस पर अपना हाथ रखता है और एक कमर पर वांग जी की, और वांग जी की नेक में अपना फेस हाइड कर लेता है और वांग जी की स्मेल को इनहेल करने लगता है। विंग को अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था वांग जी की स्मेल पाकर। विंग को वांग जी की स्मेल अच्छी लगती थी और साथ ही साथ उसे क्रेजी भी करती थी वांग जी की और ज़्यादा क्लोज होने के लिए, और विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांग जी जो दूर होना चाहता था पर वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग का उसने रूप देखा था, विंग जो गोली भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि जब बंदूक है उसके पास और उसने मारने की धमकी तक दी है तो वो मार भी सकता है। तो जो वांग जी था मतलब विंग था वो फिर लैपटॉप ओपन करता है और वो उस पर काम करने लगता है और वांग जी को अपने लैप पर ऐसे बिठाए रखता है और एक हाथ से वांग जी की कमर में मतलब वांग जी की कमर में विंग ने अपना एक हाथ डाला हुआ था और वो भी शर्ट के अंदर से, और वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वांग जी उठना चाहता था पर वांग जी जो उठ नहीं सकता था। वांग जी की बॉडी में अभी भी बहुत पेन था पर उसने दवाई खाई थी तो काफ़ी कम था, लेकिन हाँ था अभी भी उसकी बॉडी का तो पेन थोड़ा कम हो ही चुका था, लेकिन लोअर एरिया में वहाँ पेन था उसे भी। और विंग 2 घंटे तक वांग जी को ऐसे बिठाए रखता है, वांग जी भी बिल्कुल हिलता नहीं। वांग जी क्या करे, वांग जी वहीं बैठा था, वांग जी थक भी चुका था बैठे बैठे। और विंग जो 2 घंटे बाद उसका जो काम था वो ख़त्म हो जाता है। फिर विंग वांग जी को देखता है, वांग जी जो अपनी नज़रें नीचे किए हुए बैठा ही था और अपने हाथों से खेल रहा था। और विंग जो फिर लैपटॉप बंद कर देता है और फिर वो वांग जी को देखता है और कहता है तो अब तुम्हें मेरा काम हो चुका है तो तुम्हें नहीं लगता थोड़ा तुम्हें कुछ करना चाहिए? तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को, विंग जो था वो कहता है मेरा थोड़ा एंजॉयमेंट करने का मन है तो चलो शुरू हो जाओ। तो वांग जी कुछ समझ नहीं पाता, विंग जो था कहता है शायद तुम्हें समझ नहीं आया, चलो एक मैं बताता हूँ। और वांग जी जो एक सॉन्ग लगा देता है और मतलब विंग जो सॉन्ग लगा देता है और वांग जी कहता है डांस करो। और वांग जी जो शौक हो गया था डांस,
तो विंग जो था वो कहता है डांस करो, क्या तुम्हें नहीं आता? तो वांग जी विंग को देखता है, कहता है नहीं। पर वांग जी विंग जो था जैसे ये सुनता है वो वांग जी के मुंह को बहुत मतलब कस के पकड़ लेता है। कहते क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं आता? मुझसे झूठ बोलोगे? तुम्हारे बारे में मैं A to Z बात जानता हूँ, ठीक है ना? और तुम्हें डांस आता है या नहीं ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। वांग जी को डांस आता था, बहुत ही अच्छा था, और वांग जी बहुत अच्छा डांस करता था। जब वो स्कूल जाता था, मतलब उसके अंकल ने उसे 10th तक पढ़ाया था, पर उसके बाद उसकी आंट ने पढ़ने नहीं दिया उसे, लेकिन 10th तक उसने पढ़ा था। और उसके स्कूल में मतलब फंक्शन होते थे काफ़ी सारे, वहाँ डांस होता था और वांग जी तो वहाँ जीता था। और वांग जी को डांस करने का शौक था, तो वो घर में भी डांस करता था और उसके दोस्तों को सबको, मतलब जो भी उसके जानकार थे, जो भी रिलेटिव जो थे, जैसे उसका फ्रेंड था न्यूज़ैन, उसे भी पता था। और विंग को भी पता चल चुका था कि वांग जी को डांस आता है। और वांग जी जो देखता है वो कहता है पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा आता है वैसा करो। तो जो वांग जी था वो खड़ा हो जाता है और विंग जो कहता है जाओ खड़े क्या हो। तो जो विंग था वो थोड़ा दूर होता है, वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर होता है। और विंग ने जो गाना लगाया था वो ऐसा था, आई मीन जैसे कोई सिड्यूस गाना हो, मतलब जिस तरह उसने कोई सिड्यूस करा हो, जैसे वो गाना है ऐसे ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा, ऐसा कुछ ऐसे गाने थे कुछ। तो जो विंग था, वांग जी था, वो देख रहा था वो इस गाने पर डांस करे। तो जो विंग तो कहता है क्या हुआ? तो जो वांग जी था वो फिर से घबरा जाता है, वो कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ। और वांग जी जो डांस करने लगता है, वांग जी से हो नहीं रहा था क्योंकि उसके पैर जो अभी भी हल्के हल्के मतलब काँप रहे थे, उसके लोअर एरिया में अभी भी पेन था, पर उसे करना तो था ही। तो वांग जी था वो डांस कर रहा था और वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने अपने लोअर एरिया में कुछ भी नहीं पहना था, उसने बस एक शर्ट ही डाली हुई थी। और विंग जो देख रहा था, विंग कहता है नहीं ऐसे नहीं। तो जो विंग था, वांग जी था वो रुक जाता है, कहता है ऐसे नहीं मतलब। तो जो विंग था वो कहता है इधर आओ। वांग जी फिर जाता है विंग के पास और विंग फिर से उसे अपने लैप पर बिठा लेता है। और अभी जो था वो बिल्कुल विंग की गोद में बैठा हुआ था। वांग जी की बैक जो विंग की चेस्ट से टिकी हुई थी। और जो विंग था वो लैपटॉप में एक सॉन्ग चलाता है और वो सॉन्ग दिखाता है और कहता है ऐसे। और वांग जी जब उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसमें जो गर्ल थी उसने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, आई मीन ऐसे जैसे बस थोड़े से चेस्ट कवर थे और थोड़ा उसका लोअर एरिया कवर था, वरना पूरी बॉडी उसकी शो हो रही थी। और वो गर्ल जो मैन था उससे सिड्यूस कर रही थी, उसके ऊपर मतलब हाथ चला रही थी, उसकी थाइस को टच कर रही थी, उसकी बैक को, और कभी अब खुद उसकी गोद में जाकर बैठ रही थी, उसकी नेक पर किस कर रही थी। काफ़ी वांग जी तो कभी सोच भी नहीं सकता वो ऐसा डांस करेगा, इतना एक तरह से कहते इतना घटिया वो नहीं कर सकता। और वो विंग की तरफ देखकर कहते मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। तो जो विंग था वो वांग जी की, मतलब वांग जी को उसने पकड़ रखा था उसके टमी एरिया से, वो वांग जी को बिल्कुल अपने से इतनी तेज़ चिपकाता है, वांग जी के पेट में भी जैसे दर्द होने लगता है। वो कहता मुझे पेन हो रहा है। तो जो विंग था कहता क्या कहा तुमने, नहीं कर सकते तुम? तो जो वांग जी था वो कहता मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो मुझे नहीं पता। विंग जी तो कहते देखो तो इसे देखो अच्छे से, और ऐसे ही तुम्हें करना है, देख कर तो तुम कर सकते हो ना। तो वांग जी जो चुप हो जाता है और वो जो देखना नहीं चाहता था, पर विंग तो उसका फेस पकड़ के बिल्कुल उसने उस लैपटॉप की साइड ही कर रखा था और वांग जी को मजबूरन वो देखना पड़ रहा था। विंग जो था वो कहता है वांग जी से अगर तुमने ऐसे डांस किया और तुमने मुझे सिड्यूस किया ऐसे, तो मैं सोचूंगा तुम्हें आज छोड़ने की, वरना तुम जानते हो जैसी तुम्हारी हालत है मुझे नहीं लगता तुम आज मुझे सह पाओगे। तो वांग जी देखता है विंग को, मतलब वांग जी को समझ आ गया था, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर वांग जी ने ये सब नहीं किया तो विंग उसके साथ फिर कुछ और करेगा, और वांग जी नहीं चाहता, वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है अभी। वांग जी मैं करूँगा। तो विंग कहता गुड, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। और फिर विंग जो था वो वही गाना लगा देता है जो सॉन्ग में चल रहा था, और वो लैपटॉप जो ऑन था, और वांग जी जो फिर बैठा था, और वांग जी फिर ऐसे ही करने लगता है। वो अपने हैंड से विंग की नेक को टच करता है, सिड्यूसिंग तरीके से विंग की नेक से टच करते हुए उसके चेस्ट पर लेकर आता है। और जो मतलब वांग जी के हाथ काँप रहे थे, तो विंग कहता है क्या कर रहे हो, ये सही से करो। विंग कहता है सही से करो, वरना बस तुम जानते हो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने किया ना तो तुम सह नहीं पाओगे। तो जब वांग जी था वो डर जाता है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। और वांग जी ये कहकर फिर सही से करने लगता है। वो जैसे कि अपने दिल में, मतलब अपने आइज़ क्लोज करता है और वो अपने दिल को समझाता है कि उसे करना होगा, वरना ये आदमी फिर से उसके साथ करेगा। और वांग जी अभी इस हालत में नहीं है कि वो इसे सह सके। और वांग जी जो फिर मतलब खड़ा होता है और वो विंग के ओर झुक जाता है। विंग जो सोफे पर बैठा हुआ था और वांग जी जो विंग के दोनों लेग्स के बीच में वांग जी की लेग्स थी और वांग जी खड़ा था। और वांग जी फिर विंग के फेस के पास अपना फेस लेकर जाता है
और अपने चिक्स को विंग के चिक्स से रब कराते हुए पीछे होता है और अपने हाथ जो विंग की चेस्ट पर फिराने लगता है। और फिर वांगजी जो था वो घूमता है और बैठता है, विंग की लैब की साइड बैठता है और वांगजी को मतलब वांगजी जो था वो विंग के कंधे पर अपना सर रखता है और वहाँ पर अपना फेस जो रब करने लगता है। और फिर वांगजी जो धीरे से विंग की शर्ट के 2 बटन को ओपन कर देता है, क्योंकि लड़की भी उसमें ऐसे ही करी थी और वांगजी भी धीरे धीरे ऐसे करा था। और विंग जो अभी ऐसे ही बैठा हुआ था, विंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो विंग स्टिफ फेस लेकर बैठा हुआ था। और वांगजी जिसके अभी वांगजी के दोनों लेग्स जो विंग के लेग्स बीच में थे और वांगजी के लेग्स जो दोनों साइड में बैठे हुए थे। और वांगजी जो विंग के ऊपर बिल्कुल आ चुका था, क्योंकि वो लड़की भी ऐसे ही करी थी और वांगजी भी उसके जैसा सेम करा था। और वांगजी जो विंग की शर्ट के 2 बटन ओपन कर चुका था और फिर वांगजी था वो विंग की शर्ट के अंदर हाथ डालता है और वो वांगजी के हाथ अभी भी हल्के हल्के काँप रहे थे, पर वांगजी जो विंग की चेस्ट को हल्का सा मतलब अपना हाथ फिराता है और फिर अपना फेस जाता है विंग के पास लेकर जाता है, विंग के एयर को हल्का सा अपने लिप्स से टच करता है। और फिर वो जो वांगजी था वो अपने आप को बिल्कुल विंग के लैप में मतलब अभी अपने गोडों के सहारे बैठा था वांगजी, पर अब जो अपने बम को मतलब बिल्कुल विंग के लैप पर रख देता है और अपने आप को थोड़ा सा प्रेस करता है विंग के लैप पर और फिर जो विंग के लैप से उठ जाता है। और फिर वांगजी उठकर विंग की बैक साइड जाता है, ऐसे ही अपने स्टाइल से चलते हुए। और फिर वांगजी जो विंग के फेस को ऊपर करता है, विंग का फेस जब सोफे पर मतलब जैसे ऊपर को देख लेते हैं, जैसे छत को देखते हुए वैसे अच्छे से लेटा हुआ था सोफे के ऊपर को विंग ने अपना फेस करा हुआ था। और वांगजी जो अपनी एक फिंगर जो विंग की थोड़ी सी लेकर उसके लिप्स पर लेकर जाकर उसकी नोज़ पर से उसके माथे पर लेकर आता है। और फिर वांगजी जो विंग की नेक को देखता है और वो देखता है वो लड़की जो थी वो उसकी लड़के की नेक पर किस कर रही थी। वांगजी नहीं चाहता था, पर विंग जो वांगजी को घूर रहा था। और वांगजी जो फिर धीरे से विंग के क्लोज होता है और विंग की नेक पर जो अपने लिप्स टच करने लगता है। वो किस नहीं करता, बस वो अपने लिप्स सिर्फ टच कर रहा था और अपने फेस को रब कर रहा था हल्का हल्का। और विंग जिसकी सांसें हैवी हो चुकी थी वो वांगजी को देख रहा था, वांगजी इस तरीके से करता हुआ, उसे सिड्यूस करता हुआ। भले ही विंग देख पा रहा है कि वांगजी अपनी खुशी से नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है, पर जैसे भी वांगजी कर रहा है विंग को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और विंग जो हार्ड भी हो चुका था और विंग का मन था कि वो भी वांगजी के साथ ये सब करे, पर विंग को भी पता है कि वांगजी की हालत शायद ठीक नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद ने देखा है ना सुबह विंग की हालत। तो जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और वांगजी डर जाता है। विंग वांगजी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। वांगजी जो था वो सोफे की बैक साइड से फ्रंट पे एकदम से आ जाता है और वो सोफे पर गिरी जाता है। और विंग जो एकदम से वांगजी के लेग्स को पकड़ता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। और वांगजी जो डरने लगता है, उसकी आइस टेढ़ी हो गई थी। वो कहता है तुमने कहा था तुम नहीं करोगे मेरे साथ, मैं अगर नहीं करूँगा तो विंग जो था वो कहता है पर अब मैं हार्ड हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, तुम इतने ज़्यादा हॉट हो ना, सच में तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ बताओ। तो जो वांगजी मुझे नहीं पता, तुम किसी और के साथ कर लो, पर प्लीज़ मेरे साथ मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है प्लीज़। तो जो विंग था कहता है ओह अच्छा। तो जो विंग था वो बैठ जाता है सही से और वो अपने लेग्स को मतलब बिल्कुल ओपन कर देता है। और वांगजी से कहता है ठीक है, मैं कहीं और तो नहीं जाऊँगा, शांत तो तुम ही मुझे करोगे। और वांगजी को लगा था कि शायद छोड़ दिया है इसने, पर विंग जो वांगजी को देखता है, वांगजी कहता है पर कैसे। तो जो विंग था वो कहता है देखो, अगर तुम खुद से करोगे तो तुम्हें पेन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं करूँगा अपने आप को तुम्हारे ज़रिए शांत, तो तुम्हें पेन ज़रूर होगा। और मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम इतना ज़्यादा पेन दूँ, तुम चाहो तो तुम किसी और तरीके से मुझे शांत कर सकते हो। तो जो वांगजी था वो देख रहा था, वांगजी कहता कैसे। तो जो विंग था वो वांगजी मतलब अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था और विंग उसके साइड में ही था। विंग कहता है तुम्हें बस कुछ नहीं। विंग जो वांगजी के लिप्स को टच कर रहा था और वांगजी के माउथ के मतलब लिप्स के अंदर अपना अंगूठा डाल रहा था और कहता तुम्हें कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने इस माउथ का यूज़ करना होगा, वो भी वहाँ जहाँ तुमने अपनी बैक का यूज़ किया था। तो जो वांगजी था वो अपनी बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है, वो समझ रहा था विंग की बात, वगैरह नहीं ये डर्टी है, ये नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है, और वो कहकर वांगजी को फिर से पुश करता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। वांगजी जो कहता है नहीं प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मेरे बैक में बहुत पेन, मैं नहीं कर सकता। विंग जो वांगजी की शर्ट निकाल देता है। वांगजी जो कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी।
और विंग ये कहकर वांग जी ऊपर से हट जाता है, क्योंकि विंग ने वांग जी की शर्ट निकाली दी थी और वो उसके नेक पर किसी जिद करने लगा था। और वांग जी जो अब उठ चुका था वो कह रहा था कि वो शर्ट पहनना चाहता है, पर विंग ने मना कर दिया कि नहीं, अब वो शर्ट नहीं पहन सकता। विंग उसे ऐसे ही देखना चाहता है बिना कपड़ों के। तो जो वांग जी था वो अगर ज़्यादा कहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि विंग उसके साथ उसकी बात ना मान के उसके साथ फिर से करने लगे, इसीलिए वांग जी जो चुप हो जाता है। विंग जो कहता है चलो, और वो वहाँ से उठता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और खुद जाता है। विंग जिसने अपने कपड़े सारे निकाल दिए थे और वो बेड पर जाकर अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ चुका था। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग और वांग जी दोनों नेकेड थे। वांग जी विंग को देखना नहीं चाहता था, पर उसकी नज़र जो विंग पर जा रही थी, क्योंकि विंग कह रहा था कि जल्दी करें, वांग जी को जल्दी करनी चाहिए, वरना अगर विंग करेगा तो वांग जी को फिर पेन होगा। और वांग जी जो धीरे धीरे बेड पर चढ़ चुका था और वो वांग जी के लेग्स के बीच में आ भी चुका था और वो वांग जी को देख रहा था अपनी आंसू भरी आइस से। वो कहता क्या क्या ये सब करना ज़रूरी है, क्या ये तुम नहीं रोक सकते? तो जो विंग था वो कहता है देखो, लास्ट टाइम कह रहा हूँ तुमसे, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम पर रहम खा रहा हूँ कि तुम्हें पेन है, वरना तुम्हें लगता है मैं तुम पर रहम खाऊंगा? तो जो वांग जी था वो अपनी आइस नीचे कर लेता है कि हाँ, ये कैसे रहम खा सकता है, ये तो एक नंबर का डेविल है। और जो वांग जी था वो फिर धीरे से अपना हाथ लेकर जाता है और विंग के लोअर पार्ट को पकड़ता है और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। विंग को पता नहीं क्यों वांग जी के साथ करने के बाद विंग को सेटिस्फाई फील हुआ था। विंग वांग जी के साथ हर तरीके से करना चाहता था। विंग ने ऐसा नहीं किसी के साथ इंटीमेसी नहीं की, विंग ने काफ़ी लोगों के साथ इंटीमेसी की है, लेकिन विंग को कभी सेटिस्फाई फील नहीं हुआ। विंग बहुत ज़्यादातर सबको आधे में ही छोड़ देता था और कोई ही मुश्किल से होगा जिसके साथ विंग ने एक राउंड भी किया हो, क्योंकि विंग को कभी सेटिस्फाई फील ही नहीं हुआ। पर जब उसने वांग जी के साथ किया, वांग जी के साथ उसे इतना अमेजिंग फील हुआ कि विंग अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसे वांग जी के साथ बहुत अच्छा लगा और विंग ने सोच लिया था कि वांग जी को पनिशमेंट इसी तरीके से देगा। वो अगर कुछ और करेगा भी तो वांग जी नहीं टूट पाएगा, क्योंकि विंग ने जाना है वांग जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए उसकी इज्जत है। और विंग अगर उसे ही तोड़ दे तो वांग जी जो टूट जाएगा। और विंग देख पा रहा है वांग जी टूट भी चुका है और वांग जी जो भी विंग को अपने हाथ में लिए हुए था और वो कुछ कर नहीं रहा था। और विंग जो वांग जी को देखकर वो गुस्सा हो रहा था, वो कहता वांग जी, और वांग जी जो काँप जाता है वो कहता हाँ मैं कर रहा हूँ। और वांग जी धीरे धीरे अपनी आइस बंद करता है। वांग जी की आंखों से आंसू जो विंग के लोअर पार्ट पर ही गिर जाता है और विंग को थोड़ा अजीब फील होता है, पर वो इग्नोर करता है। और वांग जी जो धीरे धीरे अपने माउथ को विंग के क्लोज लेकर जा रहा था और पर विंग को जो अब बर्दाश्त नहीं होता, विंग जो वांग जी के मतलब जबड़ों को पकड़ता है, उसका माउथ ओपन करता है और अपने आप को वांग जी के माउथ के अंदर एंटर करता है। और वांग जी को जब भी फील होता है उसे बहुत घिन फील होती है, वो नहीं चाहता, पर वो जो मतलब वांग जी पीछे होने की कोशिश करता है तो विंग कहता है डोंट, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूँगा कि तुम 2 दिन तक भी उठ नहीं पाओगे बेड से। ये जो तुम उठ भी पा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे। और हाँ, आराम से करना, अगर तुम्हारे दांत मेरे लगे तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और वांग जी जो डर जाता है, वांग जी फिर विंग के लोअर पार्ट को सक करने लगता है धीरे धीरे और विंग को बहुत अमेजिंग फील हो रहा था। विंग को ये फीलिंग जो हेवनली लग रही थी और वांग जी जो धीरे धीरे कर रहा था, वो ध्यान कर रहा था कि विंग को उसके दांत बिल्कुल ना लगे। और विंग जो अब अच्छा लग रहा था विंग को, पर विंग चाहता था वांग जी फास्ट करे और विंग कहते वांग जी फास्ट। और वांग जी जो थोड़ा फास्ट तो होता है पर उससे और फास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि विंग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी था और बहुत ज़्यादा बिग भी था। वांग जी के जो माउथ में अच्छे से बहुत मुश्किल से वो आया था और वांग जी जिसका माउथ पेन भी करने लगा था, काफ़ी 5 मिनट हो चुके थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था वांग जी को करते करते, पर विंग को अब अच्छा नहीं लग रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी को फ्लिप कर देता है। वांग जी जो नीचे था और वांग जी जिसको समझ भी नहीं पाता, और विंग जो वांग जी की गर्दन को पकड़ता है और अपने आप को काफ़ी हार्डली वांग जी के माउथ में मूव करने लगता है। और वांग जी जो अपने पैरों से विंग को हटाने की कोशिश करता, पर विंग जो बिल्कुल वांग जी के मतलब ऊपर था और विंग ने वांग जी के माउथ में मतलब अपने आप को पुश करा था। और विंग जो कहता बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम ऐसे झटपट आए ना तो सच में वांग जी तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। और वांग जी जो ये सब सुनकर वो चुप हो गया था और विंग जो वांग जी के अंदर अपने आप को काफ़ी मूव कर रहा था और ऐसे ही विंग जो था वांग जी के माउथ में रिलीज हो जाता है। और वांग जी जैसे ही फील करता है वो खांसने की कोशिश करता है, उसे खांसी आ रही थी, पर विंग जो बिल्कुल वो नहीं करता। कुछ देर बाद विंग वांग जी के माउथ से निकलता है और वांग जी को जो बहुत तेज़ खांसी आ रही थी, वांग जी जो सारा लिक्विड जो बेड पर ही गिरा देता है। और विंग जब देखता है वांग जी को तो वो एक स्माइल करता है और कहता है ओह, तो कैसा लगा तुम्हें इसका टेस्ट? और वांग जी जो बिल्कुल अपना माउथ साफ कर रहा था, उसे बहुत बुरा लगा था, वो उठकर वॉशरूम जाने वाला था, पर विंग जो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो इसे टेस्ट करना चाहिए अच्छे से। अगर तुम वॉशरूम गए ना तो सच में मैं तुम्हारे साथ दोबारा भी करूँगा, वो भी इससे ज़्यादा ब्रूटली।
तो जो वांग जी था वो विंग को देखता है, पर वो विंग को थोड़ा पुश करता है, वो वॉशरूम चला जाता है। और विंग को गुस्सा आता है क्योंकि वांग जी ने उसकी बात नहीं सुनी। विंग को बहुत बुरा लगता है, मतलब गुस्सा आता है। तो वांग जी जब वॉशरूम में जाता है वो अपना मुंह साफ ही कर रहा था, और तभी वो देखता है उसके पीछे जो विंग आ चुका था, क्योंकि जैसे ही वांग जी गया था विंग को गुस्सा आया था, और विंग जो तभी वांग जी के पीछे आ गया था। और अभी मिरर में जैसे वांग जी देखता है तो विंग उसके बैक के साइड खड़ा है, और विंग जो वांग जी की कमर से वांग जी को पकड़ता है और अपने आप को वांग जी के अंदर एंटर करा देता है। और वांग जी जो रोता है उसकी चीख निकल जाती है, कहता है नहीं तुमने कहा था तुम नहीं करोगे। तो विंग जो था वो गुस्से में कहता है तुम मैंने भी ये भी कहा था कि अगर तुम वहाँ गए तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा, और मुझे लगता है तुम पे मेरे किसी अल्फाज का असर नहीं होता है ना, इसीलिए तो तुम यहाँ मेरी बात को काट कर आ गए। और विंग जो वांग जी के अंदर अपने आप को मूव करने लगता है। वांग जी ने जो वही मतलब जो बेसिन एरिया कहते हैं शायद से उसे ही पकड़ लिया था, और वांग जी फिर से सबसे हंसने की कोशिश कर रहा था। विंग जो वांग जी की नेक पर किस किए जा रहा था, उसके चेस्ट को प्रेस कर रहा था अपने दोनों हाथों से, और अपने आप को वांग जी के अंदर मूव कर रहा था काफ़ी ज़्यादा हार्डली। और ऐसे ही आधे घंटे तक वांग जी विंग के साथ मतलब विंग वांग जी के साथ इंटीमेसी करता है, और फिर वो वांग जी के ऊपर ही झुका हुआ था। अभी वांग जी जो थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था काफ़ी ज़्यादा, और विंग जो वो भी बहुत गहरी सांसें ले रहा था, पर उसका जो फेस था वो वांग जी की नेक में था, और वो जो रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि अभी विंग जो था वांग जी के अंदर अपने आप को रिलीज़ कर चुका था। और विंग जो देखता है वांग जी को, वो धीरे से वांग जी के अंदर से निकलता है। वांग जी जिसका सारा वजन उसके हाथों पे था, उसने बहुत मुश्किल से वो खड़ा था। विंग जो वांग जी को पकड़ता है और उसे मतलब शावर के नीचे लेकर जाता है, खुद भी क्लीन होता है और उसे भी क्लीन करता है, फिर उसे उठाता है गोद में और उसे बाहर लेकर आता है। विंग देख पा रहा था कि बेडशीट जो ख़राब हो चुकी है, तो विंग जो बेडशीट को नीचे गिर देता है और वांग जी को सोफे पर ले जाता है, और दूसरी बेडशीट उठाता है और उसे बेड पर गिरता है और कहता है इसे बिछाओ। तो जो वांग जी था वो देख रहा था कि इस इंसान को इतना भी नहीं है कि खुद बिछा सके, पर विंग जब वांग जी को कहता है, वांग जी फिर धीरे से उठता है और वो बेडशीट बिछा देता है, और वांग जी जैसे बिछा देता है तो विंग आकर लेट जाता है उस पर, और वांग जी तो वहाँ खड़ा ही था। तो विंग उसका हाथ पकड़ता है, खींच लेता है, और वांग जी फिर से डर जाता है। विंग जो वांग जी को बिल्कुल अपने क्लोज कर लेता है और उसकी नेक की स्मेल मतलब उसके सेंट को फील करने लगता है। वांग जी को भी विंग की सेंट फील होती थी, लेकिन विंग जो है ना वांग जी के साथ इंटीमेसी करता था और वांग जी के ऊपर अपनी सेंट यूज़ भी करता था, पर वांग जी को इतना पेन होता था कि उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। विंग की जो सेंट थी वो रोज़ की थी, और वांग जी की सेंट लोटस की थी, मतलब लोटस की कह रही उसकी सैंडलवुड की वांग जी की थी, और विंग की रोज़ की थी। और ऐसे ही विंग बिल्कुल वांग जी को अपने आप से चिपकाए हुए वांग जी की कमर को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हुए ऐसे ही सो गया था। और वांग जी जो देखता है विंग को, और फिर जब वांग जी को फील होता है कि सो गया है, तब जाकर वांग जी थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर वांग जी थोड़ा दूर होने की कोशिश तो करता है, पर विंग जो थोड़ा कुलमुलाता है और उसे और ज़्यादा कस के हक कर लेता है। तो वांग जी दूर नहीं होता, वो फिर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, और वांग जी की आइज़ से जो आंसू गिर रहे थे वो रो रहा था। और ऐसे ही फिर वांग जी भी सो जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की धीरे धीरे आइज़ ओपन होती है। वांग जी देखता है कि वो अकेला लेटा हुआ है, क्योंकि विंग जो पहले यहाँ से जा चुका था, अभी जो 11 बजे हुए थे, और वांग मतलब वहाँ पर घड़ी थी तो वांग जी ने टाइम देखा था तो 11 बज रहे थे। वांग जी देखता है टाइम, वांग जी फिर एक गहरी सांस लेता है, फिर वांग जी धीरे से उठता है और उठकर वो वॉशरूम जाता है, और वो लड़खड़ाते हुए सहारा लेते हुए बाहर आता है, क्योंकि वांग जी जो अभी उसकी काफ़ी हालत ठीक नहीं थी, वो ख़राब थी उसकी हालत, क्योंकि पहले से ही विंग जो है इसके साथ रेगुलरली 2-3 दिन हो गए हैं उसके साथ इंटीमेसी ही कर रहा है, तो वांग जी की हालत सही नहीं थी। वांग जी जो फ्रेश होकर आ चुका था, वांग जी फिर जल्दी से विंग के कपड़े पहनता है और वो सोचता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। वो दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा आज भी बाहर से बंद था। तो जो वांग जी था वो जाता है खिड़की ओपन करता है, तो खिड़की ओपन हो चुकी थी। तो वांग जी देखता है कि वांग जी जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, वांग जी यहाँ से कूद नहीं सकता, और वैसे भी वांग जी की बॉडी में बहुत पेन है, अगर वो कूदा तो वो मतलब उसे वो ज़रूर हाथ पैर तो टूट ही जाने हैं, इतना पेन है तो कुछ तो होगा ही उसे गिरने से। वांग जी देख पा रहा था खिड़की से उस साइड कोई नहीं था, और मतलब वांग जी देख पा रहा था इधर कुछ दूर को दूसरा भी घर है, क्योंकि ये वीआईपी एरिया था, यहाँ पर विला था, और वांग जी देख पा रहा था कि हाँ दूसरी साइड कोई और विला भी है। तो वांग जी सोच रहा था कि अगर वांग जी यहाँ से वहाँ तक भी चला जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, और वांग जी जो सोच रहा था वो क्या करे, तभी उसकी नज़र पर्दों पर पड़ती है। तो वांग जी पर्दे उठाता है, मतलब निकालता है, बड़ी मुश्किल से निकालता है, और उन्हें निकाल कर उन्हें एक दूसरे से जॉइन कर लेता है, और वो काफ़ी लंबे लंबे पर्दे थे, और वांग जी जैसे उसे मतलब खिड़की एरिया में फंसा देता है, और वांग जी देखता है कि वो जो मतलब पर्दे हैं वो पूरे नीचे तक हो गए हैं,
तो जो वांग जी था फिर वो उसे पकड़ता है, उससे नीचे जाने की कोशिश करता है और वांग जी जो धीरे धीरे नीचे पहुंच भी जाता है क्योंकि उसके रूम में कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि सर्वेंट सुबह आई थी और तब तो वांग जी ने दरवाज़ा खोला नहीं, मतलब वांग जी सो रहा था, तो सर्वेंट वहाँ से जा चुकी थी। अभी वांग जी को भागने का मौका मिल गया था। तो वांग जी जो था, वांग जी जब नीचे उतरता है तो वो इधर उधर देखता है। वांग जी फिर मतलब कोने की साइड जाता है, वो एक साइड जाता है वहाँ से, तो वहाँ पर जो गार्ड थे, वांग जी देखता है कि इधरली साइड फ्रंट एरिया है, क्योंकि वो ऐसा था कि बहुत सारी खाली जगह थी, गार्डन थे, कहीं कहीं पेड़ लगे हुए थे और काफ़ी दूर दूर को विलास थे, वो VIP एरिया था। तो वांग जी सोचता है कि वो यहाँ से अब दूसरी जगह जाएगा। तो वांग जी जो बैक साइड मतलब दूसरी तरफ जाने लगता है, उल्टी दिशा की तरफ। वहाँ दूसरे विला थे और वहाँ को जाने का रास्ता था। वांग जी जो था, वांग जी लड़खड़ा कर जा रहा था, लेकिन वांग जी जो वहाँ से निकलना चाहता था और वांग जी जो वहाँ से काफ़ी दूर आ भी गया था। वहाँ पर कोई इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं थी, वो छोटी सी एक बाउंड्री थी कि हाँ यहाँ तक कि इस विला की ज़मीन है इस तरीके से, तो वो वांग जी उसे आराम से पार भी कर लेता है और वो दूसरे एरिया में आ जाता है। दूसरी जो सिक्योरिटी थी वहाँ पर भी गार्डन था, वहाँ पर काफ़ी पेड़ लगे हुए थे। वांग जी जैसे जाते तो वांग जी देखता है, मतलब वांग जी जो दीवार थी वहाँ से अगर वांग जी दीवार से बाहर चला गया तो वांग जी यहाँ से बाहर चला जाएगा। वांग जी सोच रहा था वो दीवार कैसे चढ़े, तो वो गार्डन था, तो वांग जी की नज़र जाती है तभी साइड में वहाँ पर एक सीढ़ी भी रखी थी, तो वांग जी वो सीढ़ी उठाता है और वो लगाता है और वांग जी उस सीढ़ी से आराम से उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। पर वांग जी देखता है अब यहाँ से वो नीचे कैसे उतरे, पर वांग जी सोच रहा था कि वो क्या करे और वो बैठा हुआ था ऐसे ही सोच रहा था। वांग जी देखता है कुछ दूर को एक पेड़ है, तो वांग जी फिर उस दीवार पर चलकर कुछ दूर को जाता है और वहाँ पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ से फिर नीचे उतरता है और वांग जी जो था वो बाहर आ जाता है। वांग जी देखता है यहाँ पर मतलब मेन रोड है ये, और वांग जी जो अब उस रोड से मतलब जाने लगता है, वो इस एरिया में कभी नहीं आया, ये काफ़ी हाई फाई है पर ये रोड है। वांग जी जा रहा था, वहाँ रोड पर कोई नहीं था और वांग जी जो बस चलते जा रहा था। ऐसे ही उसे लगभग 1 घंटा हो चुका था और वांग जी जो था वो अब ऐसी जगह आ गया था जहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ चल रही थी, वहाँ रोड थी, पर वांग जी जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, अब वांग जी ऐसी एरिया पे आ चुका था जहाँ पर काफ़ी लोग थे। वांग जी देखता है कि एक मार्केट एरिया है, पर वांग जी को नहीं पता था कौन सी जगह है। वांग जी जो था वो जाता है और वहाँ पर एक आदमी से जिसकी मतलब दुकान थी, वो कुछ सामान बेच रहा था। तो वांग जी कहता है कि सर क्या मुझे कुछ देर के लिए फ़ोन मिल सकता है आपका। तो वो आदमी उसे देखता है वांग जी को, और वो देखता है कि वांग जी है तो काफ़ी ब्यूटीफुल, वो भी एक अल्फ़ा था पर वो काफ़ी ओल्ड एज का था, मतलब बूढ़ा सा आदमी था। तो वो कहता है बेटा क्या हुआ, तुम किसी परेशानी में हो क्या। तो जो वांग जी तो कहता है नहीं सर, बस मुझे एक कॉल करनी है। तो जो वो बूढ़ा था वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ले लो, और वांग जी जो उसे वो दे देता है, मतलब वांग जी को वो फ़ोन दे देता है और वांग जी जो उससे कॉल लगाता है अपने अंकल का, तो उसके अंकल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वांग जी फिर जो उसकी आंट का था, मतलब जो घर का जो रेड लाइन ही कहते हैं शायद उसे, लेड लाइन नंबर जो भी होता है जो मतलब घर में रखा होता है, तो उस पर कॉल लगाता है। और जैसे ही वहाँ से कॉल उठाया जाता है तो वांग जी तो कहता है हेलो अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए अंकल मुझे यहाँ से ले जाइए अंकल, पता नहीं मैं कहाँ हूँ अंकल। तो जो सामने से एक औरत की आवाज़ आती है, वो वांग जी की आंटी थी। वो कहती है वांग जी तुम, तो वांग जी कहते आंट आप प्लीज़ मुझे ले जाइए, आप अगर उनके पैसे नहीं देना चाहती मैं आपको पैसे कमा कर दे दूँगा, और भी आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना आंट, आप उनके पैसे वापस कर दीजिए। तो जो वो थी मैडम लैनो कहती है तुम पागल हो क्या, वो पैसे तो मैंने खर्च भी कर दिए। तो वांग जी शौक हो जाता है, कहते आंट क्या कह रही हो आप। तो जो मैडम लैनो कहती है हाँ, और तुम कहाँ हो, क्या तुम वहाँ से गए तो नहीं हो कहीं। वांग जी वहाँ से भागना मत, तुम जानते भी हो वो माफिया किंग है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा। और वांग जी जब भी सुनते हाँ, वांग जी को पता था वो माफिया है, लेकिन माफिया का किंग है। वांग जी डर जाता है, आंट प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना आंट, वो उसने मेरे साथ बहुत गलत किया आंट, उसने मेरा रेप किया है आंट प्लीज़। तो जो मैडम लैनो कहती है वांग जी तुम्हें हमने उसे भेज दिया, तुम उसके हो अब जा, अब वो तुम्हारे साथ जो चाहे करे उसकी मर्जी। ये क्या कह रहे हो कि रेप कर दिया, ये कर दिया, अब तुम उसके हो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम्हें मार भी सकता है, ठीक है ना। और हाँ खबरदार अगर तुमने यहाँ कॉल किया तो अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, आई बात समझे। तो पीछे से उसके अंकल की आवाज़ आती है, वो कहते मिसेज क्या किसका कॉल है। तो जो मैडम लैंसी थी वो कहती है किसी का भी नहीं, ये रॉन्ग नंबर है, और वो क्या काट देती है। और वो वांग जी जो उसका दिल टूट जाता है, उसकी आंट इस तरह करिए वो कहाँ जाए, वो फिर अपने दोस्त को कॉल लगाता है, उसका दोस्त जो कॉल नहीं उठाता, और वांग जी 2 बार कॉल करता है पर उठाता नहीं। फिर तभी जो बुढ़ा आदमी तो कहता है बेटा मेरा फ़ोन। तो जो वांग जी था वो कह देता जी अंकल, और वो ये दे देता है। फिर वांग जी जो सोचता है वो कहाँ जाए, वांग जी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मतलब दूसरी साइड जाता है। वांग जी जो चले जा रहा था, अभी मार्केट एरिया से भी वांग जी निकल चुका था, और वांग जी जिसके पैरों में ना तो चप्पल थे ना शूज़ थे, वांग जी के पैर जो बहुत दुखने लगे थे, और वांग जी काफ़ी टाइम से चल भी रहा था, उसकी बैक में पहले से ही पेन था और अभी भी वांग जी को पेन हो रहा था, पर वांग जी जो रुक नहीं सकता था वो जा रहा था। और तभी एक आदमी वांग जी को काफ़ी
देर से मतलब वांग जी का पीछा कर रहा था। वांग जी को नहीं पता चला था, वांग जी तो अपनी ही हड़बड़ी में था। पर अब जो मतलब मार्केट एरिया से वांग जी निकल ही चुका था और अब जब वहाँ पर कोई लोग नहीं थे, बहुत ही मतलब सुनसान रास्ता था, तो जो वो आदमी था वो आता है और वो वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है और वांग जी घबरा जाता है। वांग जी जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो कोई अनजान आदमी था और ये एक अल्फा था। तो वांग जी जो था कहते अंकल, क्योंकि वो जो आधी उम्र का था वो 40-45 साल का होगा। जो आदमी था वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, ऐसे सुनसान रास्ते पर। तो जो वांग जी था वो देख पा रहा था इस आदमी की नज़रों में उसे अपने लिए बहुत लस्ट नजर आया, बहुत घिन, और वांग जी को बहुत बुरा लगता है उसे। जब वो उसको देखता है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बुरा लगता है। वांग जी कहते हैं अंकल देखिए आप दूर रहिए, मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। तो वो जो अल्फा था कहता है घर जा रहे हो, मैं तुम्हारा आधे घंटे से पीछे कर रहा हूँ और तुम अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जो वांग जी था वो अंकल आप दूर रहिए, और वो कहकर उसे धक्का दे देता है और वो जो अल्फा था वो नीचे गिर जाता है और उसे नहीं पता था, मतलब वो तैयार ही नहीं था कि वांग जी उसे धक्का दे सकता है। वांग जी जो भागने लगता है, वांग जी जिससे भागा भी नहीं जा रहा था और वो अल्फा भी वांग जी के पीछे भाग रहा था और वांग जी जो कोशिश करता है कि वो उससे दूर हो रहे, मतलब उससे उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है। पर वो अल्फा जो उससे ताकतवर था, जब तो उसे पता नहीं था इसलिए वांग जी उसे आसानी से धक्का दे पाया, पर अब वांग जी धक्का नहीं दे पा रहा था। वो जो अल्फा था वो वांग जी को वहीं रोड पर, सुनसान तो रास्ता था पर रोड के एक साइड में वांग जी को वहीं पर रोड पर ही पुश कर देता है और वांग जी जो गिर चुका था वांग जी की बैक में फिर से लग गई थी और वांग जी चिल्ला रहा था, कहता है छोड़िए मुझे, छोड़िए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़िए। और वांग जी ये कह जा रहा था, वांग जी मैं आपको पुलिस में दे दूंगा, आप छोड़िए। और जो वो अल्फा था कहता ये मेरा रोज़ का काम है, आई समझ में तुम्हें, तुम मुझे पुलिस में क्या दोगे, तुम बचोगे ही नहीं पुलिस में जाने मतलब पुलिस के पास जाने तक तुम बचोगे ही नहीं। और वो अल्फा ही कहता है और वो जो वांग जी को मतलब वांग जी के ऊपर आ चुका था और वो वांग जी को किस करने वाला था, पर तभी कोई उसे शूट कर देता है और वांग जी जब शूट होता है उसे, मतलब उसके हेड पर ही शूट किया था, तो उसका खून जो वांग जी के फेस पर आता है और वांग जी जो शॉक हो गया था, वो अल्फा जो फिर वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है। वांग जी जो वहाँ शॉक में ही लेटा था, तभी कोई उस अल्फा को वांग जी के ऊपर से हटा देता है और वांग जी जो शौकीनली देख रहा था वो विंग था। वांग जी जो डर चुका था, विंग यहाँ, और वांग जी जो कांपने लगा था, विंग ने इसे मार दिया क्योंकि विंग के हाथ में बंदूक थी और विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे उठाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पर निकल गए है ना, मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी छूट क्या दे दी, तुम तो भागने लगे, मेरी ही गलती है, तुम्हारे पैरों में इतनी जान रखनी ही नहीं चाहिए थी कि ये भाग सके। और विंग ये कहकर वांग जी को खींचने लगता है और वांग जी जो अब होश में आता है, नहीं छोड़ो मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे नहीं, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, छोड़ो मुझे। और वांग जी चिल्ला रहा था, वो कहता छोड़ो प्लीज़, मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर विंग जो उसे नहीं छोड़ता, उसे लाकर गाड़ी में पुश कर देता है और बैक साइड में, और खुद मतलब दरवाज़ा बंद करके आगे आ जाता है और वांग जी निकलने की कोशिश करता है, पर विंग ने जो चाइल्ड लॉक होता है गाड़ी में वो लगा दिया था और अब जो लॉक हो चुकी थी गाड़ी। और वांग जी जो कह रहा था छोड़ो मुझे, प्लीज़ मुझे जान दो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, प्लीज़ मुझे जान दो, मैंने तो तुम्हें मिला भी पहली बार हूँ, मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जो विंग था वो कहता चुप, बिल्कुल चुप। और वांग जी जो डर जाता है क्योंकि विंग उसकी तरफ गन किए हुए था, अगर तुम्हारी एक सांस और निकली ना तो सच में तुम्हें यहीं शूट कर दूंगा। और वांग जी जो सिसकने लगा था, वांग जी की आई से टेयर्स निकल रहे थे पर उसकी माउथ से आवाज़, अब वांग जी चिल्ला नहीं रहा था। और विंग जो कार चला कर जाता है, 1 घंटे में ही विंग जो था वो अपने मैंशन पहुंच जाता है और वहाँ पर वो जाता है और वहाँ से फिर आता है कुछ टाइम बाद, वहाँ से एक सर्वेंट जो कुछ लेकर आता है, वो कुछ कपड़े थे, शायद बैग था वो मतलब कपड़े रखने वाला बैग, उसमें वो लेकर आता है और वो बैग जो डिक्की में रखवा देता है विंग, और फिर वहाँ से निकल जाता है। और फिर 3 घंटे बाद वांग जी देख पा रहा था, विंग पहले शहर में था, मतलब पहले VIP एरिया से फिर शहर में, और फिर विंग जो जंगल साइड आ गया था, वो जंगल एरिया था। और विंग ने जो गाड़ी मतलब मेन रोड से अब जंगल की साइड कच्चे रास्ते पर चलानी शुरू कर दी थी। कच्चे रास्ते में मतलब वो रास्ता ऐसा था कि कार जा सकती थी, काफ़ी खुला रास्ता था, और विंग जो अंदर लेकर जा रहा था वांग जी को, और वांग जी जो डर रहा था कि जंगल में क्या विंग उसे यहाँ मारने वाला है, वांग जी के मन में तो यही चल रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, विंग जो काफ़ी गुस्से में था, वांग जी देख पा रहा था क्योंकि सामने वाला जो मिरर था उससे विंग की आइज़ और विंग का फेस दिख रहा था। वांग जी समझ पा रहा था कि विंग बहुत गुस्से में है क्योंकि विंग की आइज़ जो बिल्कुल डार्क रेड है गुस्से में। और वांग जी को विंग एक जगह लाकर रोकता है, विंग बाहर निकलता है और वांग जी को भी बाहर निकालता है। वांग जी देखता है कि ये एक घर है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक विलाई टाइप है, और वांग जी जो विंग जो वांग जी को अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर मेन डोर जैसे ओपन होता है, मतलब पहले मेन डोर है, फिर
कुछ खाली जगह है, गार्डन एरिया है, कार पार्किंग की जगह है, काफ़ी जगह है। फिर उसके अंदर जाकर एक घर है, और इतना बड़ा भी नहीं है पर हाँ काफ़ी बड़ा है। और वांगजी मतलब विंग जो वांगजी को अंदर लेकर जाता है, अंदर जाते ही विंग जो था वो घर को लॉक कर देता है, मतलब दरवाजे को लॉक कर देता है, और वो पासवर्ड लॉक था। वांगजी ने नहीं देखा, लेकिन जब तक विंग लॉक कर चुका था, जब तक वांगजी ने उस पर नज़र डाली। और विंग जब वांगजी को देखता है कि वांगजी से ही देख रहा है, तो विंग वांगजी के हेयर से उसे पकड़ता है और उसे खींच लेता है उसके हेयर को, और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वहाँ से भाग पाओ, मतलब मैंने आज ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तो जो वांगजी था वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा रेप किया है, छोड़ो मुझे। और वांगजी जो छटपटा रहा था, और विंग जो कहता ओह तो मतलब तुम छोड़ोगे, तुम भूल गए हो शायद, मैंने तुम्हें खरीदा है। तो वांगजी तो कहता मैंने मुझे किससे खरीद दिया, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम किसी से नहीं खरीद सकते। तो जो विंग था वो कहता ओह मतलब तुम्हारी अब जुबान भी चलने लगी है, हाँ मतलब तुम्हें अच्छे से सिखाना ही पड़ेगा। और विंग ये कहकर वांगजी को पुश करता है, वांगजी जो फ्लोर पे गिर जाता है, और विंग जो अपनी बेल्ट निकालता है, और वांगजी जब बेल्ट देखता है वांगजी डर जाता है। वांगजी नहीं प्लीज़ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग जो था वो कहता है मैं नहीं करने वाला था, पर ये तुम हो जिसने मुझे मजबूर किया है, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, मैंने तो बस सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें बेड पर यूज़ करूँगा जब तक मेरा मन करेगा, लेकिन तुमने भागकर बहुत बड़ी गलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वहाँ से जाने की, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे बैक साइड भी अपने बॉडीगार्ड्स रखने चाहिए थे, मुझे पहले सोचना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा होशियार निकलोगे। मैं भूल गया था खिड़की को बंद करना, लेकिन मतलब बालकनी को लॉक करना, वरना मैं तुम्हें वहाँ से जाने नहीं देता, तुम वहीं रहते। और अब ऐसा नहीं होगा, इस घर में तुम जानते हो कहीं नहीं है ऐसी जगह जहाँ से तुम जा सको, कोई छोटा सा ऐसा मोगना भी नहीं है जहाँ से तुम जा सको, सारी खिड़की सारे जो भी दरवाजे सब लॉक है, तुम इस घर में रहोगे और अब हमेशा के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं तुम्हारा अच्छे से यूज़ करूँगा, तुम्हारे साथ जब मेरा मन भर जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम फिर जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, लेकिन नहीं, अब तुम यहीं रहोगे, चाहे मेरा मन भरे या ना भरे, तुम मेरे लिए यहीं पर मुझे सर्व करोगे, वो भी हर रोज़ और वो भी अपनी मर्जी से। और विंग ये कहकर बेल्ट को अपने हाथ में कस लेता है, और वांगजी जो डर रहा था वो कहता नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर विंग जो नहीं सुनता, विंग जो बेल्ट वांगजी को मारने लगता है और कहता है बोलो अब कि तुम मेरी बात मानोगे और तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। वांगजी जैसे उसे फर्स्ट बेल्ट लगती है वो उसकी बहुत तेज चिकन निकलती है, वो कहती है हाँ नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मत मारो प्लीज़। पर विंग जो बिल्कुल रहम नहीं कर रहा था, विंग जो मार रहा था वो कहता बोलो तुम मुझे यहाँ से दूर नहीं जाओगे, तुम मेरा कहना मानोगे, जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे। वांगजी जो कहता प्लीज़ हाँ मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ नहीं। और वांगजी कहते हुए रो रहा था, वो कहता प्लीज़ छोड़ दो, नहीं प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़। और कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊँगा, पर प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे पेन हो रहा है प्लीज़। और विंग जो काफ़ी देर तक वांगजी को मारता है, पर फिर वो रुक जाता है। विंग ने वांगजी को मतलब 10-15 बार तो मार ही दिया था, और वांगजी की जो हालत ख़राब हो चुकी थी विंग देख पा रहा था, वांगजी की बॉडी से खून निकल रहा है। विंग फिर बैठता है नीचे, वांगजी जो मतलब ज़मीन पर लेटा हुआ था, विंग बैठता है और जो वांगजी के कंधे पर निशान था उसे टच करता है, अपने हाथों से मतलब उंगलियों से प्रेस करता है, और वांगजी के क्लोज होकर कहता है याद रखना, तुमने अगर मेरी एक भी बात काटी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम कभी याद भी नहीं रख पाओगे। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी आंट ने मुझे बचा दिया, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी आंट तुम्हारे अंकल तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आंट इतनी ज़्यादा लालची है, उसे जब से पैसे मिले ना उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना। उसने तुम जानते हो तुम्हारा पता बताने के लिए कि तुम्हारे बारे में ये सब बताने के लिए उसने मुझसे फिर से पैसे लेना चाहती थी, कह रही थी कि मुझे पैसा चाहिए, जब वो बताएगी कि मैंने तुम्हारे पास क्या बात की है मैंने तुमसे, और मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है क्या बनाना। सच में वो बहुत ज़्यादा चालाक लेडी है, पर तुम फिक्र मत करो, इस बार मैंने अपने पैसे वेस्ट नहीं किए, क्योंकि मैं एक ही चीज़ों पर बार बार पैसे वेस्ट नहीं करता, और तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। और तुम्हारे पास वल्फा था ना, तुम डर्टी हो चुके हो, उठो जल्दी। और वांगजी जो सुन रहा था, अभी ये इंसान जो अपने को मतलब दिखा रहा था कि उसकी कोई फिक्र नहीं, और अब जा इस तरीके से कर रहा है। और विंग जो वांगजी को गोद में उठा लेता है, क्योंकि विंग देख पा रहा था कि वांगजी उठ नहीं पा रहा, तो उसे गोद में उठाता है और उसे लेकर डायरेक्टली वॉशरूम में जाता है और उसे बाथटब में फेंक देता है। और वांगजी जो डर चुका था, वांगजी देख रहा था विंग को,
और विंग जो जल्दी से वांग जी के कपड़े निकाल के फेंक देता है एक तरफ और वांग जी की बॉडी को साफ करने लगता है और कहता है तुम्हें यहाँ टच कर किया था ना उसने। और विंग जैसे पागलों की तरह उसे साफ करा था और वांग जी तो देख पा रहा था। वांग जी को और भी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि विंग अभी उसे साइको लग रहा था और वांग जी जो बिल्कुल शांत था, वो अपने आंसू आंसू ही निकल रहे थे उसके, वरना उसकी जो आवाज़ थी वो तो जैसे उसने दबा ली थी अपने ही अंदर। और जो विंग था वो अच्छे से वांग जी को मतलब जहाँ वांग जी को उस अल्फा ने पकड़ रखा था वो उसे वहाँ रख खींच रहा था और कहता कहाँ और कहीं भी टच किया उसने। तो जो वांग जी था वो अपना सर नाम मिलाता है, नहीं नहीं कहीं नहीं। तो जो वांग जी कहता है, विंग कहता है बस यही किया था ना। तो जो वांग जी था वहाँ कहता है क्योंकि वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जब विंग ने उसके पूरे दोनों हाथों को और कंधों को इतना ज़्यादा रगड़ा था। फिर विंग वांग जी को वहाँ से निकालता है और उसे लेकर आता है रूम में और रूम में उसे लिटा देता है और उसके जितने भी जख्म थे विंग जो दवाई लेकर आता है उसके जख्मों पर लगाने लगता है। वांग जी देख पा रहा था विंग ने कुछ कहा तो नहीं था पर उसके जख्मों पर हर जगह दवाई लगा रहा था। और ये नहीं मतलब फूक मार के लगा रहा हो, ऐसा नहीं, पर नॉर्मली दवाई लाकर वो लगा रहा था। और वो वांग जी जो था वो विंग को देख रहा था डरी आइज से। पर वांग जी जो विंग की ओर देखता है और कहता है अगर तुम नेक्स्ट टाइम अगर तुमने भागने की हिम्मत की ना तो सच में मैं बहुत बुरा बन जाऊंगा वांग जी। तो वांग जी जो था वो विंग की ओर देखता है अपनी डरी हुई आइज से, कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे मारना मत, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। तो जो विंग था कहता है हाँ होगा तो भाई, तुम्हारी ये पनिशमेंट है, शुक्र करो कि मैं तुम्हें दवाई लगा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस ब्यूटीफुल से टॉय पर कोई भी निशान रह जाए। और वांग जी जो देख रहा था विंग जो वांग जी की बॉडी को मतलब टच करते हुए कह रहा था, पर वांग जी जिसकी अब हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कहे। तो वांग जी फिर आराम से लेटा रहता है। विंग जो उसकी पूरी बॉडी पर मतलब मरहम लगाता है और फिर उसे ऐसे ही छोड़ देता है, कहता है ऐसे ही लेटे रहो और हाँ ब्लैंकेट को अपने ऊपर करने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारी ये दवाइयाँ हट जाएंगी। तो वांग जी जो चुपचाप पड़ा रहता है, वो ऐसे ही नेकेड था लेकिन वो उसे मतलब थोड़ा बुरा लग रहा था, वो ऐसे कैसे लेट सकता है, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी। अगर उसने फिर से कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो वांग जी विंग उसे फिर से पनिशमेंट दे। तो विंग जो था वो बाहर जाता है और वो कॉल करता है किसी को और फिर विंग जो बाहर बैठा रहता है और वो बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग की साइड। विंग जो वांग जी को लाया था, विंग वांग जी से बदला लेना चाहता है। विंग जो सोच रहा था इस इंसान की वजह से मैंने उसे खो दिया जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब था, जो मेरे लिए मेरी लाइफ था, पर अब मैं इसे टॉर्चर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसे जान से मारना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों इसके करीब आकर मेरा ये दिल बहुत ज़्यादा तेज़ बीट करता है और मैं जो इसे पनिशमेंट भी नहीं देना चाहता हूँ। मैंने इसे इतना मारा पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों ये सब हो रहा है। और विंग जो सोच रहा था उससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सर में दर्द हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे क्यों बुरा लग रहा है, उसने वांग जी को पेन दिया है, वांग जी के आंसू देखकर उसे क्यों बुरा लगता है। और विंग जो यही सब सोच रहा था और तभी जो उसके फ़ोन पर कॉल आता है तो विंग उठता है और वो बाहर जाता है। तो वहाँ पर एक जो बॉडीगार्ड था वो देता है सर ये। तो जो विंग था वो ले लेता है और कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। और वो जो बॉडीगार्ड था वो वहाँ से चला जाता है। फिर विंग वो लेकर आता है, वो किचन जाता है, किचन में और मतलब ये जो घर था अच्छे से साफ़ था, बहुत अच्छे से। और विंग फिर कुछ बर्तन उठाता है और उसमें वो खाना करता है क्योंकि विंग ने खाना मंगाया था। फिर विंग वो खाना पकड़ता है और वो विंग जो था वो सोच रहा था विंग को कितना ज़्यादा बुरा फील हुआ था जब वांग जी को उस अल्फा ने टच किया था। विंग को जब मैडम लैन का कॉल आया था कि वांग जी नहीं है वहाँ, वांग जी रास्ते में है और वांग जी आने वाला है, मैडम लैन उसे बता देगी कि वांग जी कहाँ है अगर वो उसे पैसे देगा। तो विंग तो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जी मेरे ही कब्जे में है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और ये कहकर विंग ने कॉल काट दिया था। और विंग ने फिर पता करा था घर मतलब सीसीटीवी कैमराज हैं, तो विंग ने देखा था कुछ नहीं था, पर विंग के रूम में सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। पर विंग ने जब बाहर के कैमराज मतलब कैमराज चेक किए थे, बैक यार्ड में भी कैमरा थे, पर वहाँ विंग ने चेक ही नहीं किए थे, विंग को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और विंग ने जब चेक किए तो विंग ने देखा कि वांग जी किस तरीके से उतरा। वांग जी जो 1 घंटे पहले यहाँ से जा चुका था और विंग जो था वो वहाँ से अपने ऑफिस से निकल गया था और वो वांग जी को ढूंढ रहा था। उसने काफ़ी जगह अपने बंदों को भी फैला दिया था कि वो हर जगह देखे जहाँ जहाँ जाने की संभावना थी और भी जो लोग थे वो ढूंढ रहे थे। और विंग जो इस रास्ते आया था, विंग जो वहाँ पर आया था और विंग ने जो मार्केट एरिया पार किया था, विंग जब वहाँ से जा रहा था उसकी नज़र गई थी साइड में कि कोई अल्फा किसी को फोर्स कर रहा है। विंग ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की पर फिर विंग ने सोचा कि उसे देखना चाहिए एक बार। तो विंग जब बाहर आया था तो उसने देखा कि ये तो वांग जी है। विंग ने जब देखा था कि वो वांग जी है तो विंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। विंग अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया था, इसीलिए उसने उस अल्फा को डायरेक्टली गोली ही मार दी थी। वो उस अल्फा को जिंदा देखना ही नहीं चाहता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी को छूने की? वांग जी सिर्फ उसका है, वांग जी उसका है सिर्फ, उसे कोई ना तो छू सकता है ना कोई देख सकता है। और इसीलिए विंग वांग जी को यहाँ लेकर आया था
विंग का दिमाग जैसे कि घूम गया था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वांग जी को कोई देखे या वांग जी को कोई इस तरीके से टच करे, कभी नहीं। वांग जी उसका है, सिर्फ वांग जी उसके लिए है, वांग जी उसके साथ रहेगा। और विंग अभी यही सोच रहा था, तभी वो देखता है तो जो खाना सब तैयार हो चुका था। तो जो विंग था वो सारा खाना जो प्लेटों में लगाता है और वो वांग जी के पास लेकर जाता है। तो बाय बाय गाइस, अब हम कल मिलेंगे। इसका मतलब एक पार्ट और आएगा और ये 2 शॉट है सिर्फ। मैंने शायद शुरू में बताया था कि 1 शॉट है, पर मैं कोशिश तो करी थी इसे कंप्लीट करने की, पर मैं आज नहीं कर पाऊँगी और रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे भाई आ चुके हैं, मतलब मेरे भैया मतलब मेरा ब्रदर। तो अब मैं नहीं कर पाऊँगी। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे रहिएगा और बाय बाय।